हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। थोड़ा सा डिले हो चुका है आज, आई नो, सॉरी अबाउट दैट। बट कोई बात नहीं, जो तो अच्छे के लिए होता है। एज यू ऑलरेडी नो, आज की मीटिंग किस चीज पर है आप सबको पता है। कल आपने फिलॉसफी समझ ली है ना। बैक एंड समझ चुके हो, आपकी फॉलो अप क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या माइंडसेट होता है, क्या पॉइंट्स होते हैं, सारी चीजें। बट टुडे यू विल लिसन टू फॉलो अप्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, राइट। तो आज भी, जैसे कि हर स्किल ड्रिल में, पिछली स्किल ड्रिल में श्वेता को बुलाया था, श्वेता ने भी कुछ लोगों को बुलाया था, राइट। तो आज की स्किल ड्रिल में भी आई हैव टू महारथीज। महारथी को बुलाया है मैंने, दो। वो बहुत बढ़िया से फॉलोअप आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, एक एक मैं भी करके दिखा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। ऑलराइट, तो आज भी कॉपी पेन निकाल लो, कान खोल लो। अगर आप लैपटॉप में अटेंड कर रहे हो, आपको ऑडियो ऑडियो चाहिए, तो आप अपने फोन में ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट, जिससे आप इजिली भेज सको अपने टीममेट्स को। ऑल दो ये सारी ट्रेनिंग्स रिकॉर्ड हो रही हैं, पूरी रिकॉर्डिंग भेजोगे, बार बार कोई इसको आके सुनेगा तो और बेटर रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो के थ्रू हम बेटर तरीके से समझ पाते हैं, राइट। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, एक बार स्क्रीन शेयर करके वापस से, तो आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि क्या क्या चल रहा था। ओके, सो हियर इट इज। आपको मैंने बताया था कि 6 तरीके के फॉलोअप्स होते हैं, बट एंड में एक सातवां तरीका, तरीका नहीं कहा था, मतलब टाइप्स कहा था। सातवां तरीका होता है एनरोलमेंट से पहले का फॉलोअप, कि एनरोलमेंट निकले ही निकले, एनी हाउ निकले, कैसे भी करके वो बंदा एनरोल करेगा आपके साथ। ऑल दो देर इज नो गारंटी ऑफ 100% गारंटी कि भाई सबकी ही एनरोलमेंट आएगी, क्या, क्योंकि कैसे आ सकती है। अगर आप दुनिया के सबसे बेस्ट कोच हो, तब भी आप अपने हर एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। स्टूडेंट की तरफ से भी होना चाहिए ना रेसिप्रोकेशन। तो ऐसे ही जो पोटेंशियल लोग होंगे ना, वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे एनरोल कर देंगे। बट जो पोटेंशियल नहीं है, जो आलसी है, जो करना ही नहीं चाहते दिल से, उनका मन ही नहीं है, तो हमें उन लोगों का कुछ करना भी नहीं है। तो वो हो एनरोल ना हो, हम तो यही चाहेंगे कि ना हो भाई, हमें सिर्फ क्वालिटी लोग चाहिए। ठीक है। तो क्या क्या थे फॉलोअप्स, और आज की स्किल ड्रिल में कहां तक कवर होने वाला है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इस स्किल ड्रिल में, एक स्किल ड्रिल में पूरा का पूरा फॉलोअप हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत तरीके के फॉलोअप्स होते हैं। दो दो तीन तीन तरीके फॉलोअप्स करेंगे एक ही टाइप के में, दो दो तीन तीन तरीके देखेंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो टुडे वी विल डिस्कस, आई थिंक वी कैन डिस्कस टिल आफ्टर डे 1 तक हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर डे 1 तक डिस्कस होगा, मतलब यहां तक डिस्कस होगा, आज होगा यहां तक डिस्कस। ऑलराइट, तो इसका मतलब हमारे पास आज मेजरली 3 या 4 टाइप्स ऑफ, नहीं टाइप्स नहीं, हाँ टाइप्स ही कहेंगे, ऑफ एनरोलमेंट, सॉरी एनरोलमेंट कर रहा हूँ, 4 टाइप्स ऑफ फॉलोअप्स हैं, जिनके भी 2-3 तरीके हम देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दूं, क्या क्या हमने सीखा था, कि जब हम प्री इनरोलमेंट फॉलोअप करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या डाउट्स होते हैं, मेजर वो होते हैं 4 डाउट्स, कि भाई वर्क क्या होने वाला है। तो मैं आप बता चुका हूं कि क्या, कैसे कैसे आप डिस्कस कर सकते हो, क्या क्या आप बोल सकते हो। दूसरी चीज होती है कि मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ क्या, राइट, पास्ट एक्सपीरियंस मेरा खराब रहा है, स्कैम तो नहीं है, उसका क्या सोल्यूशन है वो बता चुका हूँ, ये मैंने लिखा नहीं था, बस बता चुका हूं मैं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप एक पन्ना पलटोगे, सारी चीजें आपके सामने होंगी। व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या होगा, ये बताया था। और प्राइस क्यों पे कर रहे हैं, पे क्यों कर रहे हैं हम, उसके मैंने मेजर 3 तरीके बताए थे। ठीक है, कि सिर्फ सीरियस लोग आए, पहली चीज कि आपका एड का जो अमाउंट है, जो आपकी लीड्स में आपका पैसा लग रहा है, वो रिकवर हो जाए। तीसरा, हम इतनी सारी वैल्यू दे रहे हैं भाई, और क्या चाहिए। तो हमने ये देखा था कि प्री इनरोलमेंट फॉलोअप में क्या पार्ट होता है, फिर आफ्टर एनरोलमेंट फॉलोअप में क्या है, पोस्ट एनरोलमेंट फॉलोअप में मेजरली ये सारी चीजें हैं, कि क्या क्या चीजें आपको याद दिलानी है, कि अब आप डे 1 अटेंड करने वाले हो, पेन कॉपी लेके बैठना है, एक्साइटेड रहना है, जो भी डाउट्स हो आपको नोट डाउन करने हैं। एंड में सीक्रेट कोड आएगा, वो जरूर आपने भेजना है, नहीं तो आगे का आप सेशन नहीं देख पाओगे। और जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, और जो होस्ट है उसकी हाइप बनानी है, उसकी एडिफिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, राइट, कि वो किस टाइप की चीज से रिलेट करेगा, उस टाइप को, उस वाली चीज को थोड़ा सा ज्यादा मेंशन करना है, राइट, और अलार्म लगा लो ये बोलना है। तो ये सारी चीजें आपने गाइड करा, सपोर्ट दिखाया, वगैरह वगैरह। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से रियल लाइफ में करा जाता है। ठीक है, उसके बाद
आफ्टर डे वन का फॉलोअप, जो कि इतना सारा देखो हमने करा था सबसे ज्यादा डिस्कस यही हुआ था कि आफ्टर डे वन का फॉलोअप कैसे करना है, कि हमें लिसन करना है, नॉट टू रिप्लाई बट टू लिसन। ठीक है, हमें एनर्जी हाई रखते हुए क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, हेलो से ही एनर्जी आ जानी चाहिए। सबसे बढ़िया क्या लगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछना शुरुआत में, फिर कॉमन ग्राउंड फाइंड करके किसी पर्सन से आप रिलेट करा सकते हो। फिर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि ये 2CC क्या होता है, कंपनी का नाम बताओ, अचीवर्स सब क्लब से कि आप क्या समझे। ठीक है, वगैरह वगैरह। और थोड़ी बहुत हैंडराइटिंग मुझे इतनी समझ आ नहीं रही है अपनी, लेकिन हाँ यही सब है। ठीक है। और फिर प्री इम्यून, सबसे इंपॉर्टेंट प्री इम्यून आपने करना है। उसमें मैंने एक ये बताया था, POK का क्या फुल फॉर्म था, एक बार याद दिलाओ। प्री ऑब्जेक्शन किलिंग। राइट श्रीकांत, आज करके भी दिखाएगा श्रीकांत आपको ना। सो हियर इट इज, वन ऑफ द टू महारथी आर इज श्रीकांत ऑल्सो। ठीक है, और दूसरा जो गेस्ट आज मैं बुलाने वाला हूँ वो है हिमांशु शर्मा। ऑलराइट, तो ये दोनों लोग मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है मेरी टीम में। बेस्ट भी कह सकते हो आप इन फॉलोअप्स, तो बढ़िया से आपको करके दिखाएंगे। तो आप प्री इम्यून करना सीखोगे। फिर डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर कैसे करने हैं। राइट, डाउट सेशन के लिए क्या आपको हाइप बनानी है नेक्स्ट सेशन के लिए, तो सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे रिकैप दे दिया है। बट नाउ द पार्ट विल बी टेकन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल हिमांशु। हिमांशु एक बार रेज हैंड कर दे यार। ऑल राइट, सो वेलकम टू द सेशन हिमांशु। नाउ इट्स योर पार्ट, मैं तेरे को को होस्ट बना देता हूँ। थैंक ठीक यू, है, थैंक यू और सर। डू यू नीड समवन टू बी प्रोस्पेक्ट या फिर खुद ही खुद। नहीं, मैं खुद के साथ में बेटर तरीके से समझा तो दूंगा। देख, अभी तक वैसे तो रिकैप विकैप मैंने सब दे दिया है, सबको फिलोसफी तो क्लियर है ही। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि तू ये तीनों फॉलोअप्स एक एक करके दिखाए। ठीक है, और तीनों साथ में तीनों एक एक बार। ठीक है, मतलब कौन कौन से, मतलब लाइक प्री वीडियो स्टार्ट। इनरोलमेंट लेने वाला फॉलोअप। ठीक है, इनरोलमेंट लेने के बाद वाला फॉलोअप। ठीक है, ठीक है। और बेसिकली जिस दिन डे वन है उस दिन फॉलोअप की आपको अटेंड करना है। बेसिकली है तो वैसे मोटा मोटा दो टाइप के फॉलोअप, और तीसरा है डे वन के बाद का फॉलोअप जो सबसे मेजर जीवन के फॉलोअप होता साथ। है। ठीक है, ठीक। ओके। ये तीन टाइप के फॉलोअप्स हैं मेजर। ये तुझे करके दिखाने हैं, तू अपना प्रोसेस भी समझा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी बता सकता है कि अगर तू डायरेक्टली डे वन भेजता है तो कैसे फॉलोअप करता है ना। तू जब खुद के लिए इनविटेशन करता है बीइंग अ मैनेजर तो कैसे करता है, एक एएस को कैसे करना चाहिए, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको कैसे करना चाहिए। तो फिलोसफी के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है, बैकएंड के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि तू कैसे करता है, क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, ठीक। एंड द स्टेज इज ऑल योर्स नाउ। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। ओके सर। सो सो गाइस, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, आई होप। एकदम क्लियर है, एकदम सबको क्लियर। अगर क्लियर आ रही है तो एक बार आप मेरे को हैंड रेज नहीं, हम सब करके दिखा दो जस्ट। क्लियर है? ठीक है। सो गाइस देखो यार, बेसिकली जब अपन किसी भी पर्सन को इनवाइट कर लेते हैं, जब कोई भी पर्सन जो आपके साथ में एज एन लीड कनेक्ट हो रहा है, रेदर वो आपका जो भी पर्सन, नाम मेरे को राहुल पसंद है तो मेजोरिटी में राहुल यूज करूंगा। एंड जब कोई भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट करता है, सामने वाले पर्सन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके और उसके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो होता है ट्रस्ट। ठीक है। तो जो ट्रस्ट है ना, वो आपका कब बनता है, जब आप एकदम मोटिवेशनल वाइब कर रहे होते हो और खुश होकर जब अपना इनविटेशन फॉलो अप करते हो। समझ आया? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सामने वाले और खुद के बीच में ट्रस्ट बनाना। और ट्रस्ट तब बनेगा जब आप खुश रहकर और मोटिवेशनल तरीके से खुद पर कॉन्फिडेंट होकर अपना कंटेंट डिलीवर करोगे। क्लियर? सो अपनी साइड से ये जरूर मेंशन कर लेना कि आप सामने वाले पर्सन से डर तो नहीं रहे। ठीक है? तो वो डरना किसी को नहीं है, क्योंकि सामने वाला भूत नहीं है और आप भूत से डरते नहीं हो। ठीक है। अब पॉइंट है, जब अपन किसी भी पर्सन को इनवाइट कर कर वीडियो शेयर कर चुके होते हैं, यहाँ पर सेशन दिखा चुके होते हैं, तो सामने वाले पर्सन को एक इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाता है, एक इंट्रो मिल जाता है कि हाँ यार वो किस तरीके के सिस्टम के साथ में कनेक्ट हो रहा है। जो अगर मैं अपना फॉलोअप स्टार्ट करने से पहले एक इनविटेशन का पॉइंट बताना चाहूंगा। जब मैं इनवाइट करता हूँ ना, तो इनवाइट के बीच में मैं एक चीज यूज करता हूँ। मेजोरिटी लोग होंगे जिनको एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, सबको ही आता होगा। देखो, नए लोगों के लिए भी बेहतर है और पुराने लोगों के लिए भी बेहतर है। देखो, जब मैं किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट करता हूँ, लेट सपोज राहुल है, राहुल को मैंने कॉल करा, हेलो हाँ जी राहुल, और मेरा जो इनविटेशन है वो सही जा रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। एंड एकदम सडनली सामने वाले पर्सन के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार सर काम क्या करना पड़ेगा, राइट?
क्या क्वेश्चन आता है, काम क्या करना पड़ेगा सर। तो वहां पर मैं जो आंसर करता हूँ, और शायद आप लोग कुछ और करते होंगे, बट मेरा जो आंसर रहता है वो ये रहता है यार। लाइक राहुल देखो, बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एमएनसी के ऊपर, एमएनसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब एमएनसी क्या होती है राहुल, देखो बेसिकली ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो डोमेस्टिकल बेस पर और इंटरनेशनल बेस पर हमको कुछ प्रोजेक्ट्स ग्रैब करवाती हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो अलग अलग बेसिस पर रहते हैं। लाइक अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ए कंपनी है, ए कंपनी के पास में दो तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो है आपका प्रोडक्ट बेस्ड और एक है सर्विस बेस्ड, ठीक है। हम हेल्प करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू उनके टर्नओवर्स को ज्यादा रीच पहुंचाने के लिए। हम उनकी हेल्प करते हैं ज्यादा से ज्यादा सेल्स निकालने के लिए। अब यहाँ पर सेल्स कैसे निकलेगी? क्या आपको राहुल बेचना पड़ेगा प्रोडक्ट? क्या आपको सर्विस बेचनी पड़ेगी? नहीं। यहाँ पर पॉइंट ये है कि सामने वाले जिन भी पर्सन के साथ में आप कनेक्ट कर रहे हो, जो भी आपके आपके पास में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, उस प्रोजेक्ट को आपको अपनी साइट से डील कर कर जस्ट सोशल मीडिया के थ्रू उसको रीच दिलवानी है। अब रीच कैसे आएगी सर? सोशल मीडिया पे काम कैसे करने पड़ेगा सर? कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट करें, उस चीज पर कैसे काम करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है? इसके लिए हमारे पास में एक वैल्यूएबल सिस्टम है, जिस सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो अभी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। क्लियर? अगर राहुल मैंने आपको वीडियो अभी शेयर करा, तो आपको वर्क तो नहीं मालूम पड़ेगा, प्रोसेस तो नहीं मालूम पड़ेगा कि कैसे करना है, बट आपको एक शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रो मिल जाएगा। जस्ट लाइक कि आप मेरे सिस्टम के बारे में इतना समझ जाओगे कि अगर आप मेरे सिस्टम के अंदर इनरोल करते हो, तो क्या आपको बेहतर मिलने वाला है और क्या आप ग्रैब करने वाले हो, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर? सो राहुल, मैं आपको अगर वीडियो अभी शेयर कर रहा हूँ, तो आप अभी के अभी देख लोगे या फिर थोड़ा टाइम लगेगा? तो राहुल ने बोला कि लाइक सर अभी तो मैं बाहर हूँ और मैं अभी फ्री नहीं हो पाऊंगा, लाइक मैं आपको 1 डेढ़ घंटे बाद कॉल करता हूँ। ठीक है राहुल, तो आप मतलब 1 डेढ़ घंटे बाद कॉल करोगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। सो यार, आप मेरे को एक छोटा सा फेवर कर सकते हो राहुल, आप मेरे को है ना व्हाट्सएप पे एक बार टेक्स्ट कर दो। मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ और हम कनेक्ट भी हो जाएंगे, एंड जब भी आप फ्री होते हो मेरे को जस्ट एक बार टेक्स्ट करना, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो चुका है। क्लियर? समझ में आया यहाँ पर आपको? क्लियर हो गया? अब ये जो फंडा है ना, ये आपका यूज आएगा आपके खुद के फॉलोअप में। अब जब पर्सन वीडियो देख चुका है, पर्सन ने आपके साथ कनेक्ट भी कर लिया, पर्सन को आपने वीडियो भी शेयर कर दिया, जब सामने वाला पर्सन आपके साथ कनेक्ट करता है, अच्छा इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं आया? जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में उस पर्सन को जो प्रोसेस बताया, जो वर्क बताया, देखो मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको कंफ्यूजन भी होता है तो आपको सिर्फ क्या बोलना है, एमएनसी बोलिए। मल्टीनेशनल जो कंपनी होती हैं, उनके पास में प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स रहते हैं, और प्रोजेक्ट्स किन दो हिस्सों में डिवाइडेड है? पहला तो आपका क्या है, सर्विस, और दूसरा है प्रोडक्ट, ठीक है। और आपने अब यहां पर कुछ और बताना ही नहीं है। आपने उसको बताया कि हम उनकी सेल्स इंक्रीज करने में उनकी हेल्प करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में रीच आउट करने में उनकी हेल्प करते हैं, जिसके बेस पर उनका टर्नओवर बढ़ता है और उससे निकलता है रेवेन्यू, जो हमारी जेब में आता है, ठीक है। जो रेवेन्यू बन रहा है उसमें से जो बोनस बन रहा है वो कंपनी हमको दे देती है। ये चीज आप यूज कर सकते हो, सामने वाला पर्सन इजीली इस चीज को ग्रैब कर लेगा और इसे समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो प्रोसेस है, इसके पीछे का वैल्यूएबल सिस्टम ग्रैब करके उस पूरे प्रोसेस को समझना मेरे लिए सही रहेगा। समझ आ गया? अब यहां पे आपने कुछ अलग भी नहीं बताया और अपना सिस्टम भी बता दिया, और सामने वाला इंटरेस्टेड भी होगा आगे की चीजों को समझने के लिए। समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब इसके बाद में जब आप फॉलो अप कर रहे होगे, जब सामने वाले पर्सन को आपने वीडियो शेयर कर दिया, देखो सामने वाले पर्सन के दिमाग में कुछ छटे हुए कुछ दो तीन सवाल ही रहते हैं कि सर मैंने वीडियो तो देख लिया, वीडियो में मेरे को सिंपल कुछ चीजें बताई गई कि काम क्या रहेगा वो समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे को सिंपल चीजें बताई गई कि मेरे को है ना स्टार्ट करना है, सिस्टम मिलेगा जिसमें कि मेरे को कुछ कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे, कुछ सेशंस मिल जाएंगे, एंड वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगी, बस मेरे को इतना बताया गया। बट थोड़ा मेरे को बताओगे सर, मतलब लाइक काम करना कैसे रहेगा? अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को आता है, लेकिन जो चीज मैंने बताई इनविटेशन के अंदर, तो आप वही चीज यहां पर रिपीट कर सकते हो। देखो यार, मैंने आपको ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं बताया, मैंने आपको काम बता दिया, लेकिन काम कैसे करना पड़ेगा उसके लिए आपको सिस्टम के अंदर इनरोल करना पड़ेगा। बिकॉज राहुल देखो, आप इतने समझदार हो कि ये जो पूरा प्रोसेस है, वो एक कॉल पर अगर मैं आपको समझाने लगा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की कि हमारा 1 घंटा क्यों ना चला जाए, लेकिन सेल्स कोई हलवा नहीं है, एक बार में नहीं समझ में आएगी, राइट? तो हम इसको अगर प्रोसेस के साथ में समझेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अब देखो, जब आपका कॉल स्टार्ट होगा तब आप कैसे स्टार्ट करोगे? जब आपने पर्सन को कॉल करा, जैसे राहुल है, राहुल ने वीडियो देख लिया। हेलो, राहुल देख लिया वीडियो आपने?
चलो यार, बहुत बढ़िया बात है यार राहुल। सो यार, पूरा वीडियो देखकर आपको सबसे ज्यादा बेहतर पार्ट कौन सा लगा यार? सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट कौन सा लगा? मतलब पूरा वीडियो आपने देखा यार कंप्लीट, तो उसमें ऐसा कोई पार्ट जिसको आप कहोगे कि सर यार, ये चीज मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगी। अच्छा, मतलब सर के बोलने का तरीका आपको बेस्ट लगा? क्या बात है यार राहुल। बोलने का तरीका जो सर का था, वो आपको चेक कर गया, मतलब मजा आ गया आपको वीडियो वीडियो पूरा देख कर? ओके। सो राहुल, कैसा रहे कि जैसे सर ने आपसे बात करी थी, जैसे सर ने आपको सारी चीजें समझाई, जैसे सर का कॉन्वर्सेशन करने का तरीका था, अगर वैसा ही कॉन्वर्सेशन करने का तरीका आप पर आ जाए, कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा? चलो, बहुत बढ़िया बात है यार। बिल्कुल मजा भी आएगा, तरीके से सारा कॉन्वर्सेशन भी आपका सुधर जाएगा, खुद की सेल्फ डेवलपमेंट पर आप काम कर पाओगे। राइट? और सोचो कि अगर आप पे सही तरीके से बोलना आ जाता है, सही तरीके से अगर आप पे बोलना आ गया और आप चार लोगों के बीच में गए, और आप उन चार लोगों के बीच में भी बहुत बेहतर तरीके से बात कर रहे हो, तो बढ़िया लगेगा ना? खुद को बढ़िया लगेगा नहीं लगेगा? सबकी छोड़ दो, बढ़िया लगेगा। चलो, अगर मैं इस चीज में आपकी हेल्प कर दूं तो, और एज एन पर्सनल मेंटोर मैं ही अगर आपको असाइन हो जाऊं और मैं ही आपको सारी चीजें बताऊं, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। चलो, सो देखो यार, अभी जैसे अपन आगे चीजों को प्रोसेस करेंगे, आपने वीडियो देख लिया, कंटेंट आपको पता लग गया, कैसे आगे चीजों को प्रोसेस करना है वो भी चीजें आपको पता लग गई। अच्छा, यार मेरे को याद नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करना है। एक बार मेरे को बताओगे? मतलब अभी आपने वीडियो तो देख लिया, लेकिन स्टार्ट कैसे होगा? ओके, सर ने एनरोलमेंट बताया था, मतलब 249 रुपीज का एनरोलमेंट था। राइट? 249 रुपीज का एनरोलमेंट आपको प्रोसेस करना है आगे। तो मतलब दिमाग में डाउट नहीं आया कि ये जो अमाउंट है वो क्यों देना है? अच्छा, ये भी आया दिमाग में कि हाँ यार, 249 रुपीज का एनरोलमेंट क्यों देना है? चलो, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अच्छा, मैंने आपको है ना फर्स्ट कॉल पे एक चीज़ क्लियर करी थी। पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा बिजनेस है, जिसमें कि आप बहुत सारी एमएनसीज की हेल्प करने वाले हो, है ना? अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपने जो अभी समझना है, जो प्रोसेस करना है, जो लर्निंग करनी है, जो वैल्यूएबल सिस्टम आपको मिलने वाले हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा और आपको अर्निंग कैसे आएगी। ठीक है? लेकिन 249 रुपीज में आपको क्या मिल रहा है वो जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट? तो देखो यार राहुल, अभी जैसे अपन 249 रुपीज से एनरोल कर रहे हैं जिस सिस्टम के अंदर, उसके अंदर आपको वैल्यूएबल चीजें मिलेंगी, और वो मिलेंगी चार। ठीक है? अब चार कौन कौन सी चीजें मिलेंगी वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है? सो यार देखो राहुल, यहां पर आपको सबसे पहली चीज तो मिलने वाली है हमारे वैल्यूएबल कोर्स का एक्सेस, और ये प्रीमियम कोर्स रहने वाला है। क्लियर? इस कोर्स के अंदर मतलब प्रॉपरली जो गाइडेंस मिलेगा वो तीन लोगों के थ्रू मिलेगा। ठीक है? एंड ये तीनों की तीनों बेस्ट बेस्ट ऑन बेस्ट स्पीकर्स हैं, जो पूरे इंडिया में बहुत सारे लोगों को पर्सनली गाइड कर चुके हैं। ठीक है? और सोचो कि मतलब अगर आप ये पूरे कोर्सेज अच्छे से कंप्लीट कर ले तो आपकी स्किल्स बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है? लेकिन ये कोर्सेज क्रिएट कैसे हैं? ये पूरा का पूरा कोर्सेज तीन हिस्सों में डिवाइड है। पहला आपका सोशल मीडिया रिलेटेड कोर्स है, जिसमें कि आपको सोशल मीडिया मोनेटाइज करना सिखाया जाएगा। दूसरा जो कोर्स है वो राहुल आपका है कॉन्वर्सेशन रिलेटेड, एंड उसमें जो स्पीकर है ना वो खुद भी बीटेक स्टूडेंट है, और बहुत शानदार आपको कॉन्वर्सेशन स्किल्स सिखाएंगे, कैसे आपको कॉन्वर्सेट करना है किसी पर्सन के साथ में, और कैसे आप आगे की चीजों को प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर? एंड इसके साथ साथ आपका थर्ड जो कोर्स रहेगा ना, वो राहुल रहेगा सेल्स एंड मैनेजमेंट का कोर्स। मतलब देखो, अभी अपन सेल्स के फंडे में तो काम करने वाले हैं, लेकिन सेल्स के लिए आप क्लाइंट्स को कैसे क्लोज करोगे, कैसे सबके साथ में रीच आउट करोगे, कैसे आप उनकी सेल्स इंक्रीज करने में उनकी हेल्प करोगे, वो सारी चीजें भी सिखाई जाएंगी। अब राहुल, यहाँ पर मेन चीज आती है, आपने कोर्सेज के बारे में समझ लिया, राइट? 0 to 100% आपको स्किल्स हम सिखा रहे हैं। अब सोचो, अभी आप पर कुछ भी नहीं आता। अब आप जब सिस्टम के अंदर एंटर करोगे तो यार एक फनल भी तो रहना चाहिए, जिसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस ऑफ वर्क अच्छी तरीके से डिजाइंड सिस्टम के अंदर बताया जाए। राइट? तो अब यहां पर राहुल आपके पास में पूरा एक फनल भी मिलेगा, जो कि प्रीमियम प्रोसेसेस के साथ में रनअप होगा, जिसमें आपको यहां पर भी तीन स्पीकर्स मिलेंगे, और ये तीनों के तीनों स्पीकर्स आपको पूरे ट्रैक में अच्छी तरीके से गाइड करने वाले हैं। क्लियर? मैं आपको फनल के थोड़े से पार्ट बता देता हूँ। फर्स्ट आपका गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1 रहेगा, जिसमें आपको स्पीकर मिलेंगे और बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन नॉलेज देंगे, जिसमें आपको 20 to 30% सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सेकंड आपका रहेगा डाउट सेशन, जिसमें आपके मेजोरिटी डाउट्स कवर अप हो जाएंगे। क्लियर? एंड उसके बाद में आपका जो सेशन रहने वाला है, वो रहने वाला है गेट वे टू ग्रोथ पार्ट 2, और इसमें आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। पूरा सेशन, पूरा फनल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको पैसा आने लग जाएगा। मजा आ रहा है सुनकर? अच्छा लग रहा है राहुल? यहाँ पैसा कमाने लग गए। ठीक है?
लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस ऑफ जर्नी में यार एक पर्सन, एक मेंटोर का होना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पर आपको एज एन मेंटोर एक पर्सन गाइड करेंगे जो आपको आगे तक ले जाएंगे, और आगे तक आपके पूरे सिस्टम को कैसे रन करना है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आपको डाउट आ रहा है, वो भी सारी चीजों को वो सॉल्व करेंगे। अब ये तो सारी चीजें होगी, सर मेरे को सिस्टम भी मिल गया, सर मेरे को कोर्स भी मिल गया, सर मेरे को प्रोसेस भी समझ में आ गया, और आगे भी चीजें रहना आगे करना। लेकिन बाय चांस, बाय एनी चांस सर, यहाँ पर कुछ और अपडेट्स भी है, कुछ और अपॉर्चुनिटीज भी आई, तो वो मेरे को कैसे मिलेंगी? तो यार ये 249 रुपीज में आपको हमारा एक कम्युनिटी एक्सेस भी मिलेगा। इस कम्युनिटी एक्सेस के अंदर हमारे फ्यूचर अपडेट्स, सारे के सारे फ्यूचर अपडेट्स, सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, सारी फ्यूचर ट्रेनिंग्स, हर चीज का अपडेट आपको एक बेस्ट फैसिलिटी के साथ में उस कम्युनिटी एक्सेस के अंदर मिलेगा। ठीक है? वहां पर आपको चैट बॉट्स भी मिलेंगे जो कि जो आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे, चीजें बताते रहेंगे। तो सोचो मतलब ये पूरा प्रोसीजर। अच्छा, अगर मैं 249 रुपीज को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूं, दिल पर हाथ रखकर बताना यार राहुल, अगर ये प्रोसेस, पूरा सिस्टम मैं आपको कहता हूं कि आपका है, क्या आप इसे 249 रुपीज में किसी भी पर्सन को दोगे? नहीं दोगे ना। एग्जैक्टली exactly। वही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि यार ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा डिजाइन सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया, दिल पर हाथ रखकर बताना, वैल्यूएबल लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है? भाई मेरे हिसाब से अगर आपको 249 रुपीज में मिल रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यही सेम सिस्टम हमने 2024 में, 2024 में यही सिस्टम हमने 5,000 रुपीज से लोगों को एनरोल करते हुए देखा है। मतलब 5,000 रुपए से लोग इनरोल कर रहे थे यार इस सिस्टम के अंदर। बट आपको 249 रुपीज में मिल रहा है, इससे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ईयर स्टार्ट हुआ है और हमने बहुत लिमिटेड स्लॉट्स निकाले हैं जिसमें कि आपको ये स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि अगर आप इसको कर लेते हो, आगे प्रोसेस करते हो, तो आपको ये जितनी भी चीज़ है ना, वो मैं पर्सनली गाइड करूँ। अच्छा, मेरे से कोई डर तो नहीं लग रहा ना आपको? अगर मैं गाइड करूँ तो चलेगा? एज एन मेंटोर अगर मैं ही आपको सारी चीज़ें बताऊँ तो चलेगा? चलो बढ़िया बात है। सो यार देखो, अभी आगे चीजों को रनअप करना है, तो रेडी हो फिर राहुल? करना है, आगे प्रोसेस करें फिर, स्टार्ट करें। चलो। सो राहुल देखो, मैं आपको अभी है ना पेमेंट मेथड शेयर कर रहा हूँ। तो कैसे पेमेंट करोगे? लाइक गूगल पे, फोन पे, जो भी चीजें यूज करते हो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है? मतलब लाइक फोन पे से करोगे? ठीक है, तो कितनी देर में हो जाएगा? लाइक राहुल एक बार मेरे को अपडेट कर दो, अभी हो जाएगा या थोड़ी देर में करने वाले हो, या सोचने वाले हो, क्या सिनेरियो है? ठीक है, ओके, तो 10 मिनट में आप कर दोगे पेमेंट? यार 10 मिनट तो वैसे देखो अभी मेरी एक मीटिंग है, ठीक है, ऑल दो मैं थोड़ा सा बिजी हो सकता हूँ, बट चलो मैं वेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको है ना क्यूआर शेयर कर रहा हूँ, आप फटाफट से पेमेंट करके मेरे को जस्ट स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है ना, वैसे ही मैं आपको सबसे पहले तो आपको कोर्स शेयर करूंगा। कोर्स के बाद में मैं आपको कम्युनिटी एक्सेस, एंड उसके बाद में आगे का प्रोसीजर शेयर कर दूँ। ठीक है? सो चलो, बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लेना, डरना मत पूछने में। अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, पूछ जरूर लेना। ठीक है? सो राहुल, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, मैं आपको शेयर कर देता हूँ क्यूआर। दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या हुआ, पूरा आपका फॉलोअप डन हो गया। यहाँ पर आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी दे दी सामने वाले बंदे को, और ये आपकी पूरे बिजनेस की पहली क्लोजिंग होती है भाई। ठीक है? पर्सन क्लोज होकर आपके सिस्टम के अंदर आता है भाई। और मैं इतना श्योर कर रहा हूं कि अगर तुम इस तरीके से सारी वैल्यू उस पर्सन को प्रोवाइड करते हो, तो मैं कहता हूं कि अगर तुम यार 10 कॉल भी कर रहे हो, 10 में तुम्हारे साथ में 4 लोग कनेक्ट हो रहे हैं, वर्स्ट के सिनेरियो 4 लोग अगर 10 लोगों में कनेक्ट हो रहे हैं, और 4 के 4 को तुमने ये बेस्ट फॉलोअप दे दिया, इस तरीके से फॉलोअप दे दिया, मुझे दिल पर हाथ रखकर अब तुम लोग बताओ कितने लोग कर देंगे स्क्रीन में ही? 4 लोग, 2 लोग, 1 लोग, खुद से कर कर बताओ कितने लोग कर देंगे अगर तुम 4 लोगों को फॉलोअप कर देते हो? कितने कर देंगे? 4 के 4 कर देंगे? भाई देखो, हर जगह पे कन्वर्जन होता है, 4 के 4 तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट 2 तो कर देंगे। ठीक है? मिनिमम अगर 2 का कन्वर्जन आ रहा है तो बेस्ट कन्वर्जन है। ठीक है? अगर तुम 4 को इतना फॉलो कर दो, क्योंकि देखो लहड़े लोग तो हर जगह पर होते हैं, ठीक है, बेवकूफ तो हर जगह पर होते हैं। हो सकता है तुम 4 को करो और 4 में से 2 तुम्हारा कंटेंट खा जाए, बाकी 2 तो समझदार होंगे, वो तो करेंगे, और समझदारों की जरूरत है अपन को। क्लियर? बेवकूफ होते तो वो लोग छोड़ते नहीं किसी अपॉर्चुनिटी को, राइट? क्लियर? तो अब तुम्हारे पास में जो 2 लोग आ रहे हैं वो सही तरीके से तुमको समझ चुके हैं, और तुम्हारे कंटेंट को भी देख चुके हैं।
अब ये जो तुम्हारा एक फॉलोअप है ना, ये जो तुमने फॉलोअप करा है जिससे 249 रुपीज तुमने निकाला है, उस सामने वाला पर्सन तुमको पूरे सेशंस में अथॉरिटी लेकर चलेगा अगर तुम ये वाला फॉलोअप इसी तरीके से कर देते हो तो। समझ आ गया? क्लियर? मैं इसी तरीके से करता हूँ और मेरे को जेन्युइन बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। ठीक है? इस पूरे फॉलोअप में जो मैंने एक पार्ट बोला है, जो वैल्यू दिखाई है, तुम बस उसको याद रख लेना, और साथ में खुश रहना, मोटिवेशन के साथ में मजाक मस्ती में तरीके से फॉलोअप दे देना। जो एक पार्ट था जिसमें मैंने वैल्यू दिखाई थी कोर्सेज की, कोर्सेज डिस्क्राइब करे थे अच्छी तरीके से, कोर्सेज एक्सप्लेन करे थे कि भाई ऐसे कोर्सेज मिलेंगे, एक पूरा कोर्स मिलेगा प्रीमियम, एंड उसके उसमें वो जो कोर्स है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहेगा, वो तीनों हिस्से समझा दिए मैंने। मैंने उसको बता दिया कि एक प्रीमियम फनल मिलेगा, वो मैंने उसको समझा दिया। ठीक है? उसके बाद में मैंने बोला कि मेंटोर असाइन होगा, ये चौथा बेनिफिट था। एंड तीसरा बेनिफिट था, और चौथा बेनिफिट ये है कि सामने वाले को कम्युनिटी एक्सेस मिलेगा। समझ आ गया यहां तक? क्लियर हो गया? ओके। अब देखो, एक तो पर्सन होता है जो रिप्लाई कर देता है और उसको तुमने इस तरीके से फॉलो अप कर दिया। ओके। दूसरा पर्सन जो रहता है, दूसरा ये होता है कि उसने वीडियो देख लिया, देखने के बाद में टेक्स्ट ही नहीं करा। ठीक है? टेक्स्ट नहीं करा तो उसकी तुम स्टार्टिंग किस तरीके से करोगे? नॉर्मल है। हेलो, हाँ जी राहुल, देख लिया यार आपने वीडियो? अच्छा, कहीं बिजी हो गए थे क्या यार? आपका टेक्स्ट नहीं आया मेरे को। अच्छा, मतलब भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं। सो वीडियो वगैरह देख लिया अच्छी तरीके से, क्लैरिटी मिल गई, समझ आया? च- चलो बहुत बढ़िया बात है। तो यार पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट कौन सा लगा? अब यहां से आपका सेम फॉलोअप हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको कर कर दिखाया सेम फॉलोअप हो जाएगा। राइट? क्लियर? तो अब यहां से स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है। लेकिन सर हम उस बंदे का क्या करें जिसने वीडियो, मैंने उसको शेयर कर दिया, ठीक है, उसने वीडियो भी देख लिया, बट उस बंदे का मेरे को रिप्लाई ही नहीं आया, टेक्स्ट ही नहीं करा। कैसी मुस्कान आ रही है, हर एक बंदे के मुंह पे मुस्कान आ रही है कि अरे सर यही तो हम डेली फेस करते हैं। मतलब बंदे को वीडियो भेज देते हैं लेकिन उसका रिप्लाई ही नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बहुत बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ इस चीज का। देखो, ऑल दो जिसको रिप्लाई नहीं करना वो तो कैसे भी नहीं करेगा, तुम चाहे उसके घर पर पहुंच जाओ फिर भी नहीं करेगा तुम्हें रिप्लाई। ठीक है? चाहे तुम सोफे पर सामने बैठा लेना उसे, फिर बोल देना, फिर भी नहीं बोलेगा वो कुछ। ठीक है? लेकिन जिसको बोलना है तो उसको तुम एक ऑडियो डाल सकते हो। ठीक है? एक ऑडियो डाल सकते हो जो कि मैंने एएस लेवल पर अपने मेंटोर से सीखा था, और जेन्युइन ये ऑडियो हमेशा काम करता है और मेरी लाइफ टाइम काम करता रहेगा। सिंपल एक ऑडियो है, तुमने एक वीडियो ऑडियो भेज दिया। पहले तो एक काम और कर सकते हो तुम, जब ऑडियो भेजते हो ऑडियो के टाइम पर तुम एक ऑडियो और डाल, नहीं, वीडियो के टाइम पर एक ऑडियो और डाल दिया करो। जब तुम वीडियो भेजते हो सामने वाले पर्सन को, वीडियो के साथ में एक ऑडियो डाल दिया करो। यार राहुल, मैंने जैसा आपको कॉल पर बताया था, मैंने आपको वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर दिया है, एंड इस पूरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना, एंड प्रॉपरली स्टार्टिंग टू एंड बिना स्किप करे हर एक पार्ट को अच्छी तरीके से देखना। ठीक है? और ईयरफोन्स वगैरह लगा लेना, एक शांत जगह पर बैठ जाना और पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे तो बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। बाकी आपने अगर यहाँ तक ऑडियो सुन लिया है तो मेरे को एक बार यस में टेक्स्ट कर देना, वीडियो देखने के बाद मेरे को एक बार रिप्लाई कर देना, फिर अपन कॉल पर कनेक्ट करते हैं। दैट्स इट। ये एक ऑडियो तुम शेयर कर दो। दूसरा, जब वो पर्सन वीडियो देख ले या फिर उसका आधा घंटा हो जाए उसके बाद में तुमने कॉल लगा लिया फिर भी उसने कॉल नहीं उठाया, उस सिनेरियो में तुम सामने वाले पर्सन को एक और ऑडियो ड्रॉप करो। राहुल, लाइक जस्ट अभी मैंने आपको कॉल करा बट यार आपने कॉल पिक नहीं करा, हो सकता है अभी आप बिजी हो और कॉल पिक नहीं कर पा रहे हो। सो अगर आप इस ऑडियो को पूरा कंप्लीट सुनते हो तो मेरे को एक बार टेक्स्ट में या तो रिप्लाई कर देना अगर कोई सिचुएशन है आप कहीं फंसे हुए हो तो, या फिर अगर आपने वीडियो देख लिया है और कोई कंफ्यूजन है जिसके चलते आप मेरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, देखो यार मेरे पास में आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस है, हो सकता है कि आपको बेहतर तरीके से वो चीज़ मैं क्लियर कर पाऊँ अगर आप कॉल पर कनेक्ट हो तब। लेकिन अगर आप कॉल पर कनेक्ट ही नहीं होगे तो मेरे लिए कोई भी सॉल्यूशन दे पाना पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लियर? तो राहुल प्लीज मत करो, जस्ट आप मेरे को इस ऑडियो का रिप्लाई करो एंड हम कॉल पर कनेक्ट होते हैं, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? अभी आपने ऑडियो शेयर कर दिया, सामने जितने भी पर्सन है, इसमें आप एक और चीज भी ऐड कर सकते हो कि यार प्लीज अगर आपने ऑडियो एंड तक सुन लिया है तो प्लीज रिप्लाई जरूर कर देना। आप अपने इसमें प्लीज भी ऐड कर दिया। अगर आपने ये कंटेंट, ये पूरा एग्जैक्ट एक ऑडियो बनाकर रखना है, मैं आपको एक और फंडा बता देता हूं कि आपको एफर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं मारना पड़ेगा। आप बार बार इस कंटेंट को रिपीट कर कर एक बेस्ट ऑडियो बना लो बिना नाम लिए। ठीक है? क्या बोलना है इसमें? यार। ठीक है? क्या बोलना है? यार, नाम नहीं लेना। क्या बोलना है?
यार जस्ट मैंने अभी आपको कॉल कर रहा था, बट यार आपने कॉल पिक नहीं करा। हो सकता है भी आप बिजी हो, कॉल पिक नहीं कर पा रहे। सो जैसे भी आप फ्री होते हो, इस ऑडियो को एंड तक सुन रहे हो, तो जस्ट मेरे को रिप्लाई जरूर कर देना अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, या फिर आपने वीडियो देख लिया है, किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, या फिर समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रोसेस करें। देखो मेरे पास में हजारों तरीके हैं स्टार्ट करने के। ठीक है, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। क्लियर। लेकिन अगर आप कॉल पर कनेक्ट नहीं होगे और चीजों को प्री जज कर कर बैठ जाओगे, तो हो सकता है कि मेरे लिए कोई भी चीज समझा पाना पॉसिबल हो ही ना। अब यार प्लीज, अगर आपने ऑडियो एंड तक सुन लिया है, तो आप इस ऑडियो का मेरे को रिप्लाई जरूर कर देना। मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। दैट्स इट। क्लियर। समझ आ गया। अगर आप ये ऑडियो डाल दे तो मेजोरिटी जो पर्सन एंड तक सुनेगा वो आपको रिप्लाई कर देगा। समझ आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। तो भाई ये बेस्ट फंड है, जिसमें कि आपके जितने भी लोग रहेंगे वो फिल्टर हो जाएंगे और आपको रिप्लाई भी कर देंगे। समझ आ गया, कॉल पर भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा फॉलो अप डन होता है वीडियो के बाद का। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? बेस्ट है। समझ आ गया यहां तक? क्लियर। ठीक। अब बढ़ते हैं हम अपने डे वन के फॉलोअप पर। भाई डे वन का फॉलोअप एक ऐसा फॉलोअप जो कि सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा अथॉरिटी वाला होता है। ठीक है। अब ये फॉलोअप अगर आप तरीके से और शॉर्ट एंड क्रिस्प में कर देते हो, तब आप पहुंच जाते हो डाउट सेशन के फॉलोअप पर। ठीक है। बट यहां पर भी एक क्रिस्प, जब आप पर्सन का एनरोलमेंट निकाल लेते हो, उसके बाद में तो जानना जरूरी है कि क्या करना है। ठीक है। जब आपको पर्सन का एनरोलमेंट आ जाता है, भाई यहां पर जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, नए हैं पुराने हैं, ठीक है, सब लोग एक चीज याद रखा करो, पता है जो मैंने मेजोरिटी गलती देखी है, मतलब वैसे ही मेरे मेरे पार्ट में पार्ट नहीं है, ठीक है, मैं आपको फिर भी ये चीज क्लियर कर दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम फिलर्स भरना भूल जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, फिलर्स भरना भूल जाते हैं। जो मेजोरिटी सेशन हमारा रहता है, जो भी सारी चीजें हमारी रहती हैं, उनके बीच में हम फिलर्स नहीं भरते। अब सर फिलर्स क्या है, ये तो हमने नया वर्ड सुना है। भाई फिलर्स वो पार्ट होते हैं जो हम सेशंस के बीच में सेशन शेयर करते हैं। काफी लोग क्या करते हैं कि पूरा फनल समझ लेते हैं कि डे वन है गेटवे टू ग्रोथ सेशन, उसके बाद में है डाउट सेशन, और उसके बाद में हमारा सेशन कौन सा है, गेटवे टू ग्रोथ टू। यही सेशन है और हमें यही दिखाना है, और इसके बाद में इसके अलावा कुछ नहीं दिखाना, नहीं। इनके अलावा भी कुछ सेशंस होते हैं जो शेयर करने होते हैं। सामने वाले पर्सन को अब आपने एनरोलमेंट करा लिया, लेट्स सपोज 249 रुपीज से किसी बंदे ने एनरोल कर लिया। ठीक है। अब राहुल एनरोल कर चुका है, राहुल ने जैसे ही एनरोलमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे को भेजा, मैं जस्ट 5 मिनट का गैप लूंगा। मैंने उसको लिख दिया ओके वेट, दैट्स इट। 5 मिनट तक मैं कुछ भी करूंगा, मैं कहीं भी बिजी हूँ, 5 मिनट में एक दो इनविटेशन और निपटा लूं चाहे मैं। उसके बाद में मैं उस पर्सन को क्या शेयर करूंगा, कोर्स शेयर करूंगा। ठीक है। काफी लोग एनरोलमेंट निकालने के बाद बोल देते हैं ओके भाई आपका कल सेशन है, या फिर आज शाम को सेशन है, सेशन भेज देते हैं, कोर्स ही भेजना भूल जाते हैं। भाई मत भूला करो, कोर्स है, कोर्स भेजो। ठीक है। कोर्स भेजना है, उसके बाद में कम्युनिटी एक्सेस भेजना है, और उस पर्सन को बोलना है ज्वाइन कर लो, ये आपका टेलीग्राम लिंक है कम्युनिटी एक्सेस का, ज्वाइन कर लो। ठीक है। पर्सन ने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में आपको उस पर्सन को एक एक आप कोई भी शेड्यूल बना सकते हो, जिसमें कि आप मेंशन कर दो डेट अपने गेटवे टू ग्रोथ सेशन की। ठीक है। एंड वो डेट, वो पर्टिकुलर, अगर उसका बाद में जा रहा है अगर सेशन, तो आप उसको शेड्यूल प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। शेड्यूल आपने दे दिया, पर्सन डन। अब उसको क्या बोलना है, आपको उसको भटकने नहीं देना, उसको 10 जगह पर और जाने नहीं देना। अब आपको उसको पर्सनली कॉल करना है। आपने 5 मिनट का गैप लिया, आपने उस पर्सन को कंटेंट वगैरह शेयर कर दिया, पर्सनली मुश्किल से 10 सेकंड का कॉल कर लो, एक 10 सेकंड का कॉल करके उसको बोलना है यार मैंने आपका है ना एनरोलमेंट चेक करा था, जस्ट मैंने आपका एनरोलमेंट रजिस्टर कर मैंने आपको कंटेंट वगैरह शेयर कर दिया है, और लाइक राहुल अभी तो ट्रस्ट हो रहा है ना भाई, सेशंस जो मैंने बोला था वो सारी चीजें शेयर कर दी है मैंने आपको, कुछ भी फ्रॉड फेक तो नहीं हुआ? क्योंकि दिल में तो आपके आ रहा था राइट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, आगे भी सारी चीजें सेफ ही होंगी। ठीक है। अब आपको मैंने जो कोर्स शेयर करा है राहुल, वो कोर्स अभी के अभी अटेंड कर लो। ठीक है। थोड़ा बहुत देख लो। इफ आपको ये चीज तब बोलनी है जब पर्सन के एक दिन का गैप है। ठीक है। एक दिन का गैप है या 2 दिन का गैप है, तो उसको बोल दो कि यार आप सेशंस देखना शुरू करो, सेशंस पार्ट बाय पार्ट देखो, मतलब अभी देख लो, एंड जब सेशंस हमारे फनल हमारा शुरू होगा तब आप साइड बाय साइड देख लेना। ठीक है। जितना कंप्लीट कर पाते हो उतना कर लेना, अभी आप देख लो। तो पर्सन किस में बिजी हो जाएगा, कोर्सेज देखने में। ठीक है। अब इस तरीके से आपने उसको बिजी कर दिया, बाय एनी चांस अगर पर्सन का सेशन आज शाम को है, अब ऐसा ना हो कि वो बंदा कोर्स देखने में बिजी हो जाए और आपके सेशंस में ध्यान ही ना दे, तब आप उससे उस केस में क्या बोलोगे,
सामने वाले बंदे को कॉल करो, कॉल करके बोलो यार मैंने आपको लाइक कोर्सेज वगैरह शेयर कर दिए एंड अभी आप इन कोर्सेज को साइड बाय साइड अटेंड कर लेना, एंड शाम को हमारा होने वाला है एक्सक्लूसिव सेशन, ठीक है। एंड उस सेशन के लिए प्रिपेयर हो जाओ, कॉपी पेन ले लो एंड अपने ईयरफोन्स को कर लो रेडी, ठीक है। भाई एक चीज याद रखा करो, ये मैं एएस फेस से करता हुआ आ रहा हूँ, अपने जितने भी प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं मैं उनको ईयरफोन्स के लिए बोलता हूँ, एक शांत जगह पर बैठ जाओ और ईयरफोन्स लगा कर बैठना, ठीक है। क्योंकि देखो यार मेजोरिटी आपके आसपास में बहुत लोग रह सकते हैं और वो लोग कंटेंट सुनेंगे, हो सकता है कि आपको बीच में डिस्टर्ब करें या फिर आप फोकस तरीके से फोकस्ड होकर अच्छे से सेशन का कंटेंट ग्रैब ना कर पाओ, तो मैं आपको बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए बोल रहा हूँ कि ईयरफोन्स लगाकर प्रॉपर सेशन को देखना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें जब आप करते हो ना, तब तरीके से पर्सन आपके साथ में कनेक्टेड रहता है और एंड तक जाता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, देखो फिलर्स की प्रॉब्लम तो मैं बताऊंगा बहुत सारे लोगों में होगी, फिलर्स को तो लोग इंपॉर्टेंट मानकर चलते ही नहीं है। अभी मैंने जो कोर्सेज हैं उनका फिलर्स की तरह यूज करा, अगर सेशन में गैप जा रहा है, कई बार क्या होता था पहले हमको प्रॉब्लम आती थी कि भाई गैप लग रहा है, इस गैप के बीच में हम क्या शेयर करें, कुछ लोग पॉडकास्ट शेयर कर रहे होते थे, पहले अनमोल सर का बहुत पुराना पॉडकास्ट था वो शेयर कर रहे होते थे, कुछ वीडियो शेयर कर रहे होते थे। नहीं, अब आपके पास में इतनी बढ़िया वीडियो, इतनी बढ़िया, इतना बढ़िया कोर्स है जिसको आप दिखा सकते हो, एक दिन दो दिन लेगा बंदा अटेंड करने में, तो आप गैप को फिल कर सकते हो, उसको बोलते हैं फिलर्स। जो गैप फिल कर रहा है, जो पर्सन को आपके को इधर उधर भटकने से रोक रहा है, उसको फिलर्स बोलते हैं। तो सामने वाले पर्सन को आप फिलर्स में बिजी करा करो, फिलर्स इज बेस्ट पार्ट ऑफ योर बिजनेस, जिसके बेस पर आप सामने वाले बंदे को अपने ऊपर ट्रस्ट करवा सकते हो कि आप उसके लिए जेन्युइनली कंसर्न हो, आप उसके पीछे लगे पड़े हो, आप उसको बता रहे हो, मौका ढूंढा करो पर्सन से कनेक्ट होने का, समझ आया। अब यहाँ पर सामने वाले पर्सन को तुमने बोल दिया गैप फिलअप करने के लिए कि भाई सेशंस अटेंड कर, कोर्सेज अटेंड कर लेना, और बाय एनी चांस अगर सेशन आ जाए तो वहां पर तुम सामने वाले पर्सन को बोलोगे कि इसको यार पार्ट पार्ट में धीरे धीरे करके कंप्लीट करना। मेन हमारे लिए सेशन है, प्रीमियम सेशन आज शाम को होने वाला है 7 बजे, तो आपको ऑन स्पॉट लाइव ही बैठना है, लाइव में बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, तो अपने ईयरफोन्स और कॉपी पेन रेडी कर लो, दैट्स इट, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ही आपका सेशन लाइव होता है शाम को, सेशन से पहले आधे घंटे पहले का अलार्म फिक्स कर लो अपना, ठीक है, आधे घंटे से पहले अपना भी अलार्म लगा लो, और उसी कॉल पर जब आपने उसको इनरोलमेंट के बाद कॉल करा है उसी टाइम पर उसका भी अलार्म लगवा दो, ठीक है। कि भाई राहुल अब शाम को सेशन है, ठीक है, हो सकता है अभी आप किसी काम में बिजी हो जाओ, हो सकता है आपको मम्मी बोल दें कि यार बाजार से सब्जी लिया है, जाते हो क्या सब्जी लेने, थोड़ी ऐसी भी बात कर लो, ह्यूमर ऐड करो, पर्सन के साथ में थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा ये चीजें करने से सामने वाले आपके साथ में कनेक्ट तरीके से होता है, ठीक है। जाते हो क्या यार सब्जी वगैरह लेने, अच्छा नहीं जाते, अरे यार घर का काम कर लिया करो थोड़ा बहुत, नहीं करते, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप क्या करो कि अलार्म लगा लो यार, क्योंकि शाम का सेशन होने वाला है, और अगर अलार्म नहीं लगाया बाई चांस अगर मिस हो गया तो सीट गई भाई, सीट गई फिर, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो मेक श्योर कि आप ये चीज जरूर कर लो, ठीक है। अब यहां पर सामने वाला पर्सन अलार्म भी लगा लेगा, और शाम को आप उसे प्री फॉलोअप कर लेना आधे घंटे पहले, ओके। और 15 मिनट आप उस आधे घंटे व्हाट्सएप पर एक्टिव रहना पर्सन के साथ में, क्लियर। आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके साथ में एक्टिव रहा करो व्हाट्सएप पर, इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर। अब आप उसके साथ में कनेक्टेड रहोगे, आप उसे टेक्स्ट करो क्या ज्वाइन कर लिया, सामने वाले ने रिप्लाई कर दिया हाँ सर ज्वाइन, स्क्रीनशॉट भेज दिया, डन है। आप पर्सन को अटेंड करने दो, और फिर आफ्टर फॉलोअप, ठीक है। बिफोर फॉलोअप हो गया, अब आएंगे आफ्टर फॉलोअप पर। सामने वाला पर्सन डे वन देखकर आपका डन है, क्लियर, डे वन डन हो गया, सामने वाले को एक इंट्रोडक्शन मिल गया, जैसा मैंने बोला था उससे कॉल पर, लगभग 20 to 30% क्लैरिटी मिलेगी, तो वही उसको मिली है, ठीक है। उसको मालूम पड़ा है एमएनसी के बारे में, उसको मालूम पड़ा है टर्नओवर्स के बारे में, उसको मालूम पड़ा है किसके बारे में, रैंक्स के बारे में। अब यहां पे वर्ड सुन रहे हो आप, वर्ड सुन रहे हो क्या है, रैंक्स के बारे में, ठीक है। तो वर्डिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करती है, आप वर्ड्स क्या यूज कर रहे हो, रैंक पोस्ट, आप ये चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप जब भी अपना एफएलपी का ऐप ओपन कर देखते हो वहां पर क्या दिखाता है, रैंक दिखाता है, राइट, रैंक दिखाता है। तो आप इस वर्ड को यूज करो, बेस्ट है यार, बेस्ट है, सामने वाले पर अच्छा इफेक्ट मारता है, मैंने देखा है खुद अपने पर्सनल फॉलोअप्स में मैं यूज करता हूँ। तो रैंक्स के बारे में बात हुई, ठीक है, वहां पे आपको रैंक्स बताई गई, एएस, नोवर्स, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, मैनेजर आपका ड्रीम लेवल है। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो उसके अंदर,
बहुत ज्यादा एकदम से नहीं खुल जाना। बहुत सारे लोग क्या होता है, डेस्परेट हो जाते हैं और डे वन के फॉलोअप में सब कुछ बोलने लग जाते हैं कि नहीं भैया डे वन के फॉलोअप में सब बता दो, सीसी भी बता दूंगा, लेवल भी बता दूंगा, मैं कंपनी की ग्रोथ भी बता दूंगा, गेम फाड़ दूंगा, सब कुछ ले भाई आज ही तेरे लिए सब कुछ है, सारा जुलूस आज ही निकाल दूंगा। नहीं, इतना डेस्परेट नहीं होना। क्या नहीं होना? इतना डेस्परेट नहीं होना। स्मॉल स्मॉल, लिटिल लिटिल। अब यहाँ पर लिटिल लिटिल बताना है, क्या बताना है? लिटिल लिटिल। ठीक है। अब यहाँ पर लिटिल लिटिल क्या बताएंगे हम, उसके बारे में जानते हैं। देखो कॉन्सेप्ट वही है। जब भी आप कॉल स्टार्ट करोगे, बी एन एक्साइटेड, खुश रहो, खुश रहकर काम स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कॉल करना है, सामने वाला बंदा है, नाम है उसका राहुल। ठीक है, राहुल। हेलो। हाँ जी, राहुल। कैसे हो? बढ़िया। देख लिया यार सेशन? मजा आया सेशन देखकर? अरे यार क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यार सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई और सेशन के अंदर कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे अच्छे क्लियर हुए, है ना। अब जब आप सेशन अटेंड कर रहे थे तो उसमें तुषार सर ने अपनी स्टोरी भी बताई, फॉरएवर के बारे में भी बताया। अच्छा मैंने तो कंपनी का नाम ले दिया यार। अच्छा कंपनी का नाम पूरा क्या था यार, मेरे को एक बार बताओ कि मतलब जो आपने पूरी अपॉर्चुनिटी समझी उसका पूरा नाम क्या था? लाइक फॉरएवर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन पूरा नाम एक बार मेरे को बताओगे? अच्छा, फॉरएवर प्रोडक्ट कर कर कुछ था? नहीं भाई, बीच में लिविंग भी था। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो अभी जो कंपनी, कंपनी के बारे में आपको मालूम पड़ा, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको मालूम पड़ा, कंपनी के लाइक टर्नओवर्स के बारे में और रैंक्स के बारे में आपको मालूम पड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा सुनकर आपको कैसा लगा? एक्साइटमेंट आ रही है? किसी इतनी इंटरनेशनल कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी के साथ में आपको बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। मतलब मेरे हिसाब से, मैं पता मैं पहले सोच नहीं पा रहा था कि मतलब इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। तो अभी आपने ये पूरा सेशन देखा, सेशन के अंदर इतनी सारी इनक्रेडिबल चीजें आपने देखी। मतलब आपने देखा कि यार वहां पर इंसेंटिव्स भी क्लियर हुए थे, याद है आपको? इंसेंटिव्स, इंटरनेशनल टूर्स, डोमेस्टिकल टूर्स और कार प्लान वगैरह। तो ये सारी चीजें जब आपने सुनी तो मजा सा नहीं आया कि यार अपने आपने कहाँ सोचा था कि ये सब मिल जाएगा, है ना। मिला ना, बट चलो आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। सो यार अभी राहुल अपने पूरा सेशन देख लिया, इसमें से जो बेस्ट पार्ट लगा मुझे वो बताओ बा। अच्छा, ओके। तो आपको बेस्ट पार्ट लगा कि जो सर ने रैंक्स बताई थी और जो 2 सीसी 1 सीसी का कॉन्सेप्ट बताया था वो बढ़िया लगा। अरे यार क्या बात है। तो राहुल मतलब 2 सीसी 1 सीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक बार मेरे को थोड़ा बताओगे क्या है ये? अच्छा, लाइक वो 2 सीसी जो होता है वो टर्नओवर होता है। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें क्लियर नहीं हुई। बट जब आप अभी आगे बढ़ोगे ना इस सेशन के बाद में, एक सेशन के बाद में आपको एक और सेशन अटेंड करने को मिलेगा कल। कल दोपहर में अपन एक सेशन अटेंड करेंगे जिसका नाम है डाउट सेशन। याद है मैंने आपको पहले भी बताया था डाउट सेशन के बारे में। अब इस डाउट सेशन के अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट मालूम पड़ जाएगा कि कैसे क्या काम करना है। ठीक है, कैसे आपको पैसा आएगा, कैसे आप आगे प्रोसीड करोगे, और क्या ये रैंक्स और टर्नओवर्स रहते हैं, 2 सीसी 1 सीसी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी टेंशन लेनी ही नहीं है अपन को इस चीज को लेकर। ठीक है, अब क्या है, अब आगे प्रोसीड होगा। ठीक है, आगे में आपको बहुत सारे टर्नओवर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे रैंक्स हैं। ये सारी चीजें जब आपने सेशन के अंदर कंप्लीट तरीके से देखी थी तो देखकर सबसे ज्यादा अच्छी रैंक कौन सी लगी थी? सबसे ज्यादा अच्छी रैंक कौन सी लगी थी? अच्छा, ठीक है, मतलब लाइक प्रॉपरली क्लियर नहीं हुई रैंक। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। सो राहुल मैं आपको थोड़ा सा ना रैंक्स एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, पहली जो रैंक है आपकी वो है नोवस, उसके बाद में दूसरी जो आपकी है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसके बाद में आपकी आती है सुपरवाइजर, फिर उसके बाद में एएम, फिर उसके बाद में मैनेजर। तो टोटल मिलाकर जो रैंक्स अभी आपने सुनी इसमें ऊपर तक जो रैंक पहुंच रही है उसमें सबसे ज्यादा प्रीमियम जो रैंक है वो है हमारी कौन सी? मैनेजर लेवल। अच्छा मेरे को बताओ यार, आपने है ना ध्यान से अगर सेशन देखा है तो मैनेजर लेवल पर कितना पोटेंशियल होता है इनकम का? 1 1 लाख के आसपास आसपास, है ना। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार क्लियर बताता हूँ। जो मैनेजर लेवल है ना वो सबका ड्रीम लेवल रहता है। ठीक है, और ये लेवल को चेज करने पर आपको लगभग लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम आती है। कितनी आती है? 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम, राइट। तो कैसा लग रहा है राहुल, अगर आपको ये लेवल में चेज करा देता हूँ, लेट सपोज अगर आप इस लेवल पर पहुंच गए, 1 1.5 लाख रुपए आएगा, है ना।
क्या करोगे इतने रुपए का? कहाँ उड़ाओगे यार इतना पैसा? ओके, तो मम्मी पापा के ऊपर खर्च करोगे? ओके, तो घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी है। अच्छा, गाड़ी कौन सी पसंद है? अच्छा, बीएमडब्ल्यू। ओके, तो बीएमडब्ल्यू लेनी है, कौन सी वाली लेनी है यार? जरा मेरे को बताओ यार, कारों का बहुत बहुत ज्यादा क्रेज है यार मेरे को भी जानना है, कार कौन सी लेनी है। अच्छा, अभी सोची ही नहीं है? बीएमडब्ल्यू की लेनी है बट अभी सोचा नहीं है? अरे यार सोचो, फिर कब तक सोचोगे? फटाफट सोचो, फिर लेनी भी तो है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेज करेंगे साथ में मिलकर। अब ज्यादातर प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनको नहीं पता होता, राइट? नहीं पता होता। सपने, ड्रीम्स, भाई अगर मैं आपको क्लियर करूँ ना, मेरे से भी जब मेरी फर्स्ट टाइम क्लोजिंग हुई थी ना, मतलब जब मैंने स्टार्ट करा था ना, उस टाइम पर मेरे से भी मेरे जो मेंटोर थे ना, उन्होंने ये पूछा था कि तुमको कौन सी कार पसंद है, क्या ड्रीम है, कौन सी कार पसंद है, कौन सी कार तुमने अभी तक सोची है कि यार मेरे को फ्यूचर में लेनी है? तो पता है मैंने क्या कहा था? मैंने भी सेम कहा था। चलो सेम नहीं, मैंने तो बहुत ही अलग कहा था। मैंने तो ये कहा था कि यार मेरे को तो कार ही पसंद नहीं है। मेरे को तो कार ही पसंद नहीं है। मैंने तो ये बोला था यार, मेरे को तो पता ही नहीं है मेरे को कौन सी कार लेनी है। क्योंकि यार देखो, सिंपल सी चीज है, आज आप जिस सराउंडिंग में रह रहे हो, जिस एटमोसफियर में रह रहे हो, वहां किसने ही आपको कार दिखाई होगी? कभी किसी ने बोला है कि यार ये वाली कार लेनी है, इसके साथ में कोऑर्डिनेट करना है, ये वाला ड्रीम हम सोच के रखेंगे, इसको चेज करेंगे? नहीं बोला ना। कोई बात नहीं, आज मेरी भी ड्रीम कार है, आपकी भी ड्रीम कार है, दोनों मिलकर चेज करेंगे, टेंशन नहीं, ठीक है? सो यार अभी अपन ने सेशन के अंदर कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में समझ लिया। अच्छा, प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा आपको एक्सपोजर मिला था, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बट, लेकिन मेरे को एक बार बताओ कि कंपनी का मेन बेस क्या है प्रोडक्ट्स का? कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है? अच्छा, याद नहीं है प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है ना, आपने दो प्रोडक्ट्स के नाम तो जरूर सुने होंगे, एलोवेरा एंड हनी, राइट? तो कंपनी का जो मेन बेस है वो एलोवेरा एंड हनी के ऊपर है। तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वो सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। ऑल्दो यहाँ पर आपके टूथपेस्ट भी है जिसके बारे में आपने सेशन के अंदर सुना था, ठीक है? वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल हो गया, उसके अलावा आपके पास आपके डीओज हो गए, एलोवेरा जेल्स हो गए, ठीक है? कॉस्मेटिक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के रिगार्डिंग भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? और उसके अलावा आपके काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हेल्थ केयर के रिगार्डिंग है, ठीक है? न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें भी कंपनी मेजोरिटी में हनी एंड एलोवेरा का यूज करती है। तो मेन बेस जो है कंपनी का यही है। क्लियर? तो यहां तक अभी अपन को चीजें क्लियर हो गई, राइट? अब यार देखो, हम राहुल जैसे आगे चीजों को प्रोसीड करेंगे ना, हम हमको अभी जितना भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर मालूम पड़ा है वो कितना है? 20-30%, राइट? सो राहुल, अभी हमको बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपोजर क्लियर नहीं हुआ, हमको अभी मेजोरिटी चीजें समझना बाकी है। अभी हमने 20-30% चीजें क्लियर करी हैं। अब हमको कल के सेशन में जो चीजें मालूम पड़ने वाली है ना, वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, ठीक है? कल का सेशन कौन सा है? डाउट सेशन और डे 2, ठीक है? दोनों सेशंस अपने कल कंप्लीट हो जाएंगे और कल के बाद में हम डायरेक्टली अपना अर्निंग प्रोसीजर स्टार्ट कर पाएंगे। ओके? सो राहुल, एक्साइटमेंट आ रही है भाई, कल लास्ट दिन है, फिर उसके बाद में अपन आगे चीजों को प्रोसीड कर रहे होंगे, है ना? ठीक है। सो राहुल, अभी हमने जब इस सेशन को कंप्लीट करा, हमको थोड़ी क्लैरिटी मिली है, ठीक है? अब 20-30% क्लैरिटी के बाद में हमको उछलने नहीं लगना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक्साइटेड हो गया? बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना, ठीक है? पता है मैंने एक गलती करी थी यार राहुल। मैंने क्या किया था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गया था, न्यू बिजनेस समझकर, नई अपॉर्चुनिटी समझकर, और मैंने ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी जाकर अपने मम्मी पापा को, अपने दोस्तों को बोल दी थी। पता है सीन क्या हुआ? उन्होंने मेरे को बोला कि क्या फूक कर आ गया है? और उनको लगा कि मैं नशा कर कर आ गया हूँ भाई। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाने वाले लोगों के साथ मैं कनेक्ट में आ गया हूँ। अब ये लोग मेरे को बहुत सारा आगे तक कमाना सिखा देंगे, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर मैं पहुंच गया। तो बताए मेरे मम्मी पापा ने मेरे को क्या बोला? बेवकूफ है तू, तेरे में दिमाग नहीं है। इतने प्यार से अगर पैसा आ जाता ना, तो हर बंदा यही कर रहा होता, हर बंदा ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह यही सारी चीजें कर रहा होता। तो यार देखो, सिंपल सी चीज है राहुल, आपके आसपास की सराउंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा वेल्दी माइंडसेट नहीं रखती, इसलिए आप वेल्दी नहीं हो अभी, राइट? अब अगर वेल्दी बनना है तो अपने जो टारगेट्स हैं, अपने जो गोल्स हैं, वो आपको क्लियर नहीं करने हैं। क्या नहीं करने? वो अपने टारगेट्स, वो अपने गोल्स क्लियर नहीं करने हैं, ठीक है? अभी आपके पास में प्रॉपर प्रोसेस है, सिस्टम है,
इस सिस्टम को किसी को भी रिवील करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको अपनी डिटेल्स, अपना बिजनेस अपने पास तक रखना है, ठीक है। पहले हम काम करेंगे, रिजल्ट ओरिएंट करेंगे, और उसके बाद में आगे चलकर जिस भी पर्सन को रिवील करना है, दिल खोलकर आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाले लोगों को अपने आप मालूम पड़ जाएगा। समझ आया? सो बस अभी फिगर आउट करो कि कैसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन स्टार्ट कर पाए, ठीक है। बाकी यार देखो, अभी राहुल मैं आपको कल के डाउट सेशन के बारे में पूरी प्रॉपर डिटेल्स तो नहीं दे सकता, लेकिन कल का सेशन जब आप अटेंड करोगे बहुत अच्छी नॉलेज आपको उसमें मिलेगी। मेजोरिटी आपके ऐसे डाउट जो आपको भी नहीं पता होंगे वो भी आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे। कल के जो सेशन का कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपका रहेगा लाइक इनकम कैसे आएगी, डेली बेसिस, मंथली बेसिस, काम क्या करना पड़ेगा, काम कैसे करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी इस सेशन के अंदर आपको ये नहीं समझ में आया ना काम क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, लेकिन उस सेशन के अंदर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाई चांस नहीं भी आया, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कंफ्यूजन रह गए, कोई चीज क्लियर नहीं हुई, तो आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लियर? तो टेंशन नहीं लेनी, अपन को कल का सेशन देखना है। बाकी यार देखो, मैं भी आपको है ना दो वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आपने एक पर्सन के बारे में सुना होगा, कृष्णा अरोड़ा, सेशन के अंदर सुना था कृष्णा सर के बारे में, राइट? कौन है यार ये कृष्णा सर? कौन है कृष्णा अरोड़ा? बताओ मेरे को। सर वो फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। अच्छा, मतलब ध्यान है आपको, राइट? यार देखो, एक 19 साल के बच्चे ने अचीवर्स क्लब स्टार्ट करा था, एंड आज वो पर्सन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। ऑल दो मैं आपको बोनस लाइक वो महीने का कितना कमा रहे हैं वो तो नहीं बता पाऊंगा, बट इतना कमा रहे हैं यार, इतना कमा रहे हैं। जो अभी गाड़ी वो मेंटेन कर रहे हैं ना, वो 6 करोड़ 80 लाख रुपए की है। मतलब एक 7 करोड़ रुपए की गाड़ी अगर वो बंदा मेंटेन कर पा रहा है, तो महीने का कितना कमा रहा होगा, एक बार खुद आइडिया लगाना, राइट? अब सोचो 19 साल की एज में उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट करने के बारे में सोचा होगा, और आज 24-25 साल की एज में वो बंदा उन सारे सपनों को सच कर कर बैठा है फॉरएवर के थ्रू। तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, राइट? हम दोनों मिलकर करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। अब क्या करना है यार, मैंने 20,000 लोगों के बीच में एक एक बहुत अच्छी टेस्टिमनी देखी थी, एंड वो टेस्टिमनी मैंने तो प्रेजेंट वहां पर उस टाइम पर लाइव में देखी थी, लेकिन आपको ये टेस्टिमनी अभी मैं रिकॉर्डेड भेज रहा हूं, ठीक है। आपको टेस्टिमनी तो देखनी ही देखनी है, साथ में मैं आपको उनकी इंस्टा डील भी शेयर कर रहा हूं, ठीक है। इंस्टा डील को भी चेक करना है, ठीक है। भाई सुन लो सब, सब जग जाओ। हेलो, सब जग जाओ। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है एक, ठीक है, मेन पार्ट है, सब फटाफट जग जाओ। कोई कोई भी कुछ और मत लगना, कहीं भी मत इंडल्ज रहो। सुन लो बस ध्यान से एक चीज, ये क्योंकि मेन चीज है, और ये मेजोरिटी लोग आप लोग नहीं करते, क्योंकि ये है हाइप। हाइप, जो आप वीडियो जो फिलर्स भेज रहे हो, वो हाइप किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लो। और इसमें एक और बहुत ज्यादा गेम चीज है, जो दिखने में छोटी है, बोलने में छोटी है, लेकिन अगर आपने ये चीज यूज नहीं करी, अगर आपने ये चीज यूज नहीं करी, तो आप अपने बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स खो दोगे, ठीक है। आपको पता है आपका प्रोस्पेक्ट आपके हर सेशन में दिमाग चला रहा होता है। क्या चला रहा होता है? दिमाग चला रहा होता है। आप कितना भी उसके साथ में ट्रस्ट गेम खेल लो कि मतलब यार मैं हूं तेरे साथ में, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा बंधु हूं, मैं तेरे को सारी चीजें बताऊंगा, मैं तेरे को ग्रो करना बताऊंगा, हम साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, लेकिन बंदा फिर भी दिमाग चलाएगा। समझ आया? फिर भी दिमाग चलाएगा। आपको क्या करना है, उसको आपने वीडियो भेजने के बारे में बोला, कौन सी? कृष्णा सर की। यार मैं कृष्णा सर की आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में मैं आपको उनका इंस्टा का लिंक भी शेयर करूंगा, आपको उनकी इंस्टा हैंडल भी शेयर करूंगा। आपको इंस्टा हैंडल भी चेक करनी है, क्लियर? एंड उसके साथ साथ मैं आपको एक और प्रोफाइल वीडियो शेयर करूंगा। भाई देखो, मैं जो शेयर करता हूँ वो है मेरे मेंटोर की, अरू सर की एक प्रोफाइल वीडियो। उसमें सारी प्रोफाइल के रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, ठीक है। बहुत शानदार वीडियो है, मैंने खुद भी देखी है, 7-8 मिनट की है, बहुत लंबी नहीं है। 7-8 मिनट की एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो देख लेना, और साथ में अरू सर का इंस्टा हैंडल भी शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप अपने मेंटोर का इंस्टा हैंडल मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप स्पीकर का इंस्टा हैंडल मेंशन करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला पर्सन कनेक्ट करता है, ठीक है, और मोटिवेट होता है हमारी स्टोरीज के थ्रू। अब यहाँ पर एक एक पॉजिटिव फैक्टर है आप सबके लिए। आपके जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी मैनेजर अपलाइंस हैं, वो सब स्टोरीज पर एक्टिव रहते हैं, और इतने हाइपर एक्टिव रहते हैं कि वो स्टोरीज में आपके सारे के सारे टीममेट्स को चेक कर देते हैं। अब आपके जितने भी मेंटोर हैं, वो आपको भी फॉलो करते हैं। आप उस चीज को दिखाओ कि आपके मेंटोर आपको फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ आप जब वीडियो शेयर कर रहे हो, वीडियो के साथ में आप जो लिंक शेयर कर रहे हो, इंस्टा हैंडल शेयर कर रहे हो, उसकी हाइप बनाना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पता है ये चीज पर्सनली एक्सपीरियंस करी है।
बंदे को तुम पता है क्या बोलते हो, पर्सन को तुम ये बोलते हो, हेलो भाई राहुल, आपको इंस्टाग्राम शेयर करूंगा मैं, आप चेक जरूर कर लेना, ठीक है। बस दैट्स इट, ये चीज कहकर छोड़ देते हो कि यार ये पर्सन लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारी चीजें बोलकर ये इस लेवल पर हैं, तो आप चेक कर लो, और आपको पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आ जाए। बस वो चेक करता है, आप उसे नॉर्मली एक नॉर्मल फॉर गारंटेड वे में आप बोल देते हो कि यार फॉलो भी कर लेना, खत्म काम। नहीं, ऐसे नहीं बनानी होती भाई हाइप। हाइप इस तरीके से बनती है कि पर्सन फॉलो करे ही करे, क्यों? क्योंकि पर्सन आपके कंट्रोल में है भाई, राइट? आपके कंट्रोल में है पर्सन। आप जब सामने वाले पर्सन को वीडियो शेयर कर रहे हो, यार मैं आपको है ना वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कृष्णा सर की, और उनकी एक इंस्टा हैंडल भी शेयर करूंगा। सो यार एक बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको वीडियो का है ना बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है, अगर आपको वीडियो अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस लेना है, तो मेक श्योर कि आप इस लिंक को चेक कर लेना, हाईलाइट सारी चेक कर लेना। और मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यार मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस करा है, जिस पर्सन के साथ में आप कनेक्ट हो रहे हो, जिन लीडर्स की टीम में आप आ रहे हो, उन लीडर्स को पर्सनली डेप्थ तक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आज यहाँ पर सक्सेसफुल कैसे हैं। क्लियर? तो आपको क्या करना है, उनकी इंस्टा हैंडल को नीचे से स्क्रॉल करना शुरू करना है, ठीक है। राहुल देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। पूरी की पूरी प्रोफाइल को आपको नीचे से स्क्रॉल कर कर ऊपर तक देखना है, एंड उसके साथ में इंस्टा इंस्टा की जितनी भी हाईलाइट्स हैं वो पूरी चेक करनी है, ठीक है। अगर आप ये चेक कर ले तो आपको एक एक्सपोजर मिल जाएगा, एक समझ में आ जाएगा कि आप कैसे लीडर्स की टीम में आ रहे हो। समझ रहा है? तो राहुल इसको अच्छी तरीके से अटेंड करना, मतलब अच्छी तरीके से देख लेना पूरे इंस्टा चैनल को, और उसके बाद में आप वीडियो को अच्छी तरीके से अटेंड कर लेना। क्लियर? अब यहां पर आप जिस भी अपने अपलाइन का भी मेंशन कर रहे हो, यार सेम एज इट इज, राहुल सेम एज इट इज जो बाकी के इंस्टा भी शेयर करूंगा ना मैं, तो वो रात में आपके पास में टाइम ही टाइम है। क्लियर? तो सारे के सारे इंस्टा बढ़िया तरीके से चेक कर लेना, एंड मेक श्योर यार आप आगे अपना बिजनेस रन अप करोगे, और आप इन्हीं लोगों से सीखोगे, यही लोग, इन्हीं लोगों से आप लर्निंग करोगे, पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स भी इन्हीं लोगों की देखोगे। सो मेक श्योर कि आप फॉलो भी इन लोगों को जरूर कर लेना। मैं आपको बिलीव दिला रहा हूं, बहुत शानदार आपको कन्वर्जन देखने को मिलेगा। आप लोगों से बोल रहा हूं ये चीज, मैं राहुल से नहीं बोल रहा। एक बहुत अच्छा कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मेक श्योर अपने जितने भी मेंटोर्स हैं उनको फॉलो जरूर करवाना है, क्योंकि वहां होता है पैसे फॉलो। आप देखते हो तुषार सर कितने हाइपर एक्टिव रहते हैं, कितने हाइपर एक्टिव रहते हैं, कितनी तगड़ी तरीके से अपनी स्टोरीज मेंटेन कर रहे होते हैं। अब एक पर्सन इतनी सारी टीम्स को लाइक ग्राइंड कर कर बढ़िया तरीके से चीजें समझा रहा है, ठीक है, वो स्टोरी पर दिखा रहे हैं, वो जितनी भी स्टोरीज जा रही हैं, उस स्टोरी को देखकर वो पर्सन भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहा है कि यार ये तो लोग कुछ बढ़िया गेम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनको सक्सेसफुल बना रहे हैं। तो यार मैं भी उस फील्ड में अगर शामिल हो जाता हूँ, मैं जिस बंदे से कनेक्टेड हूँ वो पर्सन इनकी टीम में है, तो यार मैं उससे और तरीके से चीजों को समझ लेता हूँ। समझ आ गया? अब यहाँ पर एक और प्रीमियम पॉइंट है, देखो आप प्रीमियम पहले भी कर चुके हो, ठीक है, प्री इम्यून आप पहले भी कर चुके हो, जब आपने बोला था कि यार मम्मी पापा से अभी चीजों को डिस्कस नहीं करना, किसी और को नहीं बताना, अभी अपनी चीज अपने तक रखनी है। ये एक प्रीमियम पॉइंट हो गया था। लेकिन इसके बाद में भी दोबारा प्रीमियम करो अवेयरनेस के रिगार्डिंग, क्योंकि आपका पर्सन 10 और लोगों को टेक्स्ट भी कर सकता है, ठीक है, टेक्स्ट भी कर सकता है। तो यार आप जो है ना, जितने भी लीडर्स हैं उनको जब फॉलो करोगे, तो हो सकता है, देखो कई बार क्या होता है, आपने मुझे फॉलो करा या अरू सर को, तुषार सर को, अनमोल सर को फॉलो करा, बाय एनी चांस किसी भी पर्सन का अगर हाय हेलो भाई कुछ भी टेक्स्ट आता है, बहन कुछ भी टेक्स्ट आता है, आपको डायरेक्टली उस पर्सन को ब्लॉक कर देना है, ठीक है। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ राहुल। देखो बेसिकली कई बार क्या होता है कि कुछ पोचर्स होते हैं, कुछ छोटे फ्रॉड सिस्टम्स को लेकर बैठे होते हैं, ठीक है, और वो इसी फिराग में होते हैं, इसी चीज को देख रहे होते हैं कि कब आप इन लोगों को फॉलो करो और वो डायरेक्टली आपको टेक्स्ट करें, ठीक है। अब उनके पास में कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिससे कि वो न्यू फॉलोअर्स को कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज से अवेयर रहना है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का अगर हाय हेलो या कोई भी एक बड़ा सा पैराग्राफ वगैरह करके टेक्स्ट आता है, उस पर्सन को डायरेक्टली ब्लॉक कर देना है, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी टीम के अंदर ऐसा हुआ था, और उस पर्सन को कोई भी पर्सनली कुछ लालच वगैरह देकर और कुछ फ्रॉड कर दिया था, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का टेक्स्ट आता है डायरेक्टली ब्लॉक करो। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी पर्सन ऐसा भी होता है, कई बार क्या होता है फॉरएवर में कुछ अलग सिस्टम से कोई लोग, कुछ लोग काम कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, वो लोग हाई टेक्स्ट डीएम वगैरह जैसे आप करते हो ना, कई बार और भी लोग डीएम कर देते हैं। अब पर्सन को क्या होता है, पर्सन उसको हाई हेलो कर देता है। अब पर्सन ने हाई हेलो करा उस पर्सन को, तो वहां पर क्या हुआ, सामने वाले पर्सन नॉर्मली कॉन्वर्सेशन करना शुरू करा और उसने निकाल लिया कि यार मैं भी एफएलपी में कनेक्टेड हूँ, और सामने वाला बंदा आपका बंदा काट भी सकता है,
कि नहीं मैं आपको समझा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, तो मेक श्योर इस चीज से आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बचा के रखना है। ठीक है। तो भाई यहां तक डे 1 का फॉलोअप आपका कंप्लीट हो गया। समझ आ गया यहां तक? क्लियर है? पक्का समझ में आया? किसी भी चीज को लेकर कोई डाउट? पक्का? ठीक है। सो ये डे 1 का और आपका जो पहला वीडियो है, मतलब लाइक आपका जो इनरोलमेंट वीडियो है, उसका फॉलोअप डन हो गया। ओके। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है, आप मेरे से मेरी पर्सनली इंस्टा हैंडल पर कनेक्ट होकर पूछ सकते हो। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। अगर इंस्टा हैंडल नहीं पता तो ये है मेरी इंस्टा हैंडल। ठीक है। हाँ, आप सब लोगों के सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है। बहुत ही बढ़िया फंड है ना? ठीक है। तो अब अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी आप मेरे से चैट में भी पूछ सकते हो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। बाकी बेस्ट है जो भी चीजें मैंने बताई हैं। और भाई इस चीज को तो सीरियसली दिमाग में बैठा लेना, फिलर्स भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डे 1 के बाद में क्या शेयर करता हूँ? पहली तो कृष्णा सर की टेस्टिमनी। दूसरा, कभी कृष्णा सर की, कभी अनमोल सर की शेयर कर देता हूँ। मेरे दिमाग पर डिपेंड करता है, मेरे को जो भी बढ़िया लगती है मैं शेयर कर देता हूँ। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अरु सर की जो प्रोफाइल वीडियो है, 7 मिनट की 8 मिनट की है, बंदा इजीली अटेंड कर लेता है और उसको क्लियर भी हो जाता है। ठीक है। समझ आ गया? इसके साथ में आप विकिपीडिया की लिंक भी शेयर कर सकते हो। एफएलपी के रिगार्डिंग विकिपीडिया की एक लिंक है, उसे भी उठाकर एक साइड में रख लो, उसको भी शेयर कर दो। समझ आ गया यहाँ तक? ये डे 1 के बाद का फिलर है। बाय एनी चांस अगर आगे मेरे को डाउट सेशन का फॉलोअप मिलता है तो डाउट सेशन के फॉलोअप के साथ में भी मैं आपको फिलर्स बता दूंगा। और अगर, चलो मैं आपको फिलर्स बता देता हूँ डाउट सेशन के बाद में। अगर आपका पर्सन अगर आपका पर्सन डाउट सेशन के बाद डे 2 नहीं देख रहा होता, कई बार क्या होता है कि पर्सन को आप रिकॉर्डेड शेयर करते हो, ठीक है, क्योंकि पर्सन ऑन टाइम नहीं देख पाता। तो उस सिनेरियो में क्या करना है, पर्सन को छोड़ना नहीं है। ठीक है। पर्सन को छोड़ना नहीं है कि नहीं यार चलिए तो बाद में देख लेगा। ठीक है। ये नहीं छोड़ना कि पर्सन बाद में देख लेगा। पर्सन को आपको कोई ना कोई फिलर भरना है। आपके पास में कितने सारे, आपके पास में पॉडकास्ट हैं। पॉडकास्ट कितने सारे हैं आपके पास में? कोई भी पॉडकास्ट आप शेयर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, आप अनमोल सर का पॉडकास्ट शेयर कर सकते हो। डाउट सेशन के बाद में अनमोल सर का पॉडकास्ट शेयर कर दो। ठीक है। या फिर कोई अच्छा सा पॉडकास्ट आपने जो देख रखा हो वो आप शेयर कर दो, क्योंकि मेरे को पर्सनली अनमोल अनमोल सर का बढ़िया लगता है, तो मैं अनमोल सर का डाउट सेशन के बाद में शेयर कर देता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। एक बढ़िया एक्सपोजर मिल जाता है बंदे को और वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है पर्सनली। ठीक है। तो आप वो शेयर कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो भी पॉडकास्ट अपना खुद का बढ़िया लगे, जो भी आप मतलब देख रहे हो, जो भी पॉडकास्ट देखते हो, उसको आप शेयर कर देना। डे और बाय बाय चांस बंदा आपके साथ में कनेक्टेड है और वो अगले दिन भी अटेंड ही नहीं कर पाया, तो उसे दोबारा कोई पॉडकास्ट भेज दो। बट खाली नहीं छोड़ना। जब पर्सन अपना डे 2 अटेंड कर ले, डे 2 के अटेंड करने के बाद में, डे 2 जब अटेंड कर लेता है उसके बाद में अगर पर्सन एनरोलमेंट कर रहा है, मतलब वो अपना टोकन अमाउंट शेयर कर रहा है, सो टोकन अमाउंट शेयर करते टाइम भी अगर उसे 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, तो कोई ना कोई पॉडकास्ट शेयर कर दो। पर्सन को बिजी रखो, उसे छोड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम छोड़ देते हैं कि ठीक है यार ये तो एनरोल कर रहा है, कल तक एनरोल कर लेगा, नहीं, शेयर करो। ठीक है। कुछ ना कुछ उसे भेज के रखो, कुछ ना किसी चीज में उसे व्यस्त रखो। पर्सन किसी और जगह नहीं भागना चाहिए, क्योंकि 10 जगह पर और भागेगा, 10 जगह पर कोई देखो, 1000 पॉजिटिव चीज, एक नेगेटिव चीज, 1000 पॉजिटिव चीजों पर भारी पड़ जाती है। ठीक है। सो मेक श्योर कि आप सामने वाले पर्सन को अपनी साइड से कनेक्टेड कनेक्टेड रखो, सिस्टम और अपने एफएलपी के रिगार्डिंग, अपने वर्क के रिगार्डिंग। ठीक है। सो बस यही था मेरी साइड से। जो चीजें बताई हैं उन्हें इंप्लीमेंट जरूर कर लेना, फिलर्स को भर लेना, और जो भी बेस्ट चीजें हैं उनको तरीके से इंप्लीमेंट जरूर करना। जो लिखा है, जो नोट्स बनाए हैं, वो इंप्लीमेंट होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे कुछ, मैं एक बार देख लेता हूँ। देखो, डे 1 होने के बाद भाई इनरोलमेंट होने के बाद डे 1 लाइव लाइव को और लाइव हो, और एक दिन होता है, सो उस दिन क्या शेयर करें? भाई इनरोलमेंट होने के बीच में डे 1 लाइव होता है, एक दिन का गैप होता है, तो मैंने बताया था कोर्सेज दिखाओ, जो कोर्स है वो दिखा दो। ठीक है।
दो दिन का गैप होता है, एक बंदे का सेम ही आया। 2 दिन का गैप होता है। 2 दिन के गैप में भाई हमारे कोर्सेज इतने हैं, 2 दिन भी चल जाएंगे बंदे के। बहुत अच्छा वैलिड पीरियड है उसके लिए। ठीक है, बहुत अच्छे खासे कोर्सेज है। ठीक है, तो 2 दिन भी चल जाएंगे। पर्सन से कहोगे आप, तरीके से पर्सन अटेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्सेज ही अटेंड कराने हैं आप। ठीक है। बाकी इतने ही डाउट्स लग रहे हैं मेरे को अभी। अगर कोई और डाउट होते हैं तो आप मेरी इंस्टा चैनल पर पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तुषार सर। यस, बहुत अच्छा पार्ट था हिमांशु। ऑफिस में सब नोट्स बना रहे थे, सबको बहुत बढ़िया लगा, काफी डिटेल्ड भी था। बाय द वे, अभी एक जो क्वेश्चन आया था ना एंड में कि 2 दिन का गैप है तो क्या करें वगैरह वगैरह, ऑल दो पहले अपने मेंटोर से पूछ लेना कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आई डोंट नो योर लेवल ऑफ स्किल। बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वेट कराने की बजाय आप रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दोगे बढ़िया सा ही बना के, तो इट विल बी वर्थ इट। क्योंकि वेट कराने के चक्कर में बहुत बार कई सारे लोग खराब हो जाते हैं, इससे बढ़िया ये है उसको निपटाओ फटाफट से रिकॉर्डिंग पे। राइट, कई बार ऐसा मैंने करा है और इफेक्टिव रहता है। बट व्हाट मैटर्स इज कि एक लाइव सेशन की जो हाइप है वो आपको अपने एक कॉल पर मेंटेन करवानी पड़ेगी, उसके अंदर सीरियसनेस दिलवानी पड़ेगी। ठीक है। बाकी थैंक यू हिमांशु सो मच। थैंक थैंक यू यू। फॉर योर पार्ट। ऑल द बेस्ट एंड लेट मी इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर। ऑल राइट, बाय बाय हिमांशु। एक सेकेंड, मैं स्पॉटलाइट मूव कर देता हूँ। ऑल राइट, सो आई होप आप सबने सारे नोट्स बनाए होंगे, सुन के बस निकाल नहीं दिया होगा दूसरे कान से। तो हम नेक्स्ट महारथी को बुला लेते हैं, को होस्ट बना देते हैं हम। ऑल राइट, श्रीकांत एकदम हसलर मोड में आ चुका है, अभी जस्ट क्लोजिंग सेशन लिया है उसने पूरी टीम के लिए, टीम अनमोल भाई के लिए। और अभी बैक टू द स्किल ड्रिल। थक तो नहीं गया श्रीकांत? अरे नहीं भाई, फुल बहुत है। एनर्जी है? बिल्कुल भाई, आपके बिल्कुल। डाउन है। अरे क्या बात है, हैं मेरे डाउन में तो एनर्जी है, क्या बात है, सब में तो नहीं है लेकिन कनेक्टेड है ना। कनेक्टेड लोगों में एनर्जी होती है। अगर अगर प्लग ही कनेक्ट नहीं करोगे वॉल से तो कैसे एनर्जी आएगी? है कि नहीं है? तो चलो अच्छी बात है। श्रीकांत, आई होप यू हैव एक कमेंट आया, प्री ऑब्जेक्शन किलिंग, भाई नाम ही रख दिया तेरा तो, तेरा नाम ही रख दिया प्री ऑब्जेक्शन किलिंग। अरे भाई ये कुछ और चीज होती है, इसको तुम कुछ और नाम देना, ठीक है। तो श्रीकांत, आई होप यू हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। और ऑल दो बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं, कॉमन होती हैं। जो चीज कॉमन निकले इट मीन्स कि करनी ही करनी है। जो चीज अलग निकले वो आप लिख के रखो। आपके पास दो हथियार हैं उस मोमेंट पे यूज करने के लिए। राइट, सो श्रीकांत द पार्ट इज ऑल योर्स नाउ। स्पॉटलाइट मैं कर चुका हूँ, अपने आप को हटा लेता हूँ, द स्टेज इज ऑल योर्स। ओके, थैंक यू भाई। और भाई चलो एक चीज है, अभी तुषार भाई ने मीटिंग स्टार्ट करते हुए बोला कि एनर्जी क्यों है हमारे अंदर। एनर्जी लानी है ना तो बस कैमरा ऑन कर लो, उतना बहुत है, अपने आप एनर्जी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग वो हरकतें नहीं करोगे जो कैमरा बंद करके करते हो। ठीक है। बाकी एज सच जो पर्सन सीरियस है, जो लाइन आप यूज करते हो अपने एनरोलमेंट पे, ठीक है, जो पर्सन सीरियस है उसको ना बार बार बोलने की नीड नहीं पड़ती। ठीक है, वो कर लेता है ना, कैमरा ऑन। और जो नहीं है उसको तो फिर कितना ही बोल लो, वो नहीं करता। ठीक है भाई, चलो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं वैसे यार। हिमांशु ने लिटरल, मैं अभी जब मीटिंग अटेंड कर रहा था मैं बोला था भाई ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बोल रहा है भाई, अब मैं बोलूं क्या, है क्या मेरे पास। बट चलो कोई नहीं। एक चीज बोलता हूँ, ठीक है, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे ना तब हम लोगों को लगता है कि यार ऐसा क्या है मेरे अंदर अलग। ठीक है, और मैं मीटिंग के बीच में सुन हिमांशु को रहा था, सोच खुद के अंदर आता साला मेरे अंदर क्या है अलग। पॉइंट्स तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, अलग तो कुछ है नहीं, फॉलोअप्स तो सेम ही है ना। चाहे वो एनरोलमेंट का हो, चाहे वो डे 1 का हो, चाहे वो डाउट सेशन के पहले डाउट सेशन पिच करने का हो, है तो सेम ही चीजें, कोई अलग तो है नहीं। वही सिस्टम में हिमांशु वर्क कर रहा है, वही सिस्टम में मैं वर्क कर रहा हूँ। बट ना कुछ अपनापन होता है, अपनापन इन द सेंस अपनी ना एक अलग सी चीज होती है, थोड़ा सा अपना तरीका एक्स होता फैक्टर, एक्स फैक्टर होता है। है। एक्स फैक्टर, यस, क्या वर्ड है। ठीक है। यहीं पे अपलाइन काम देता है भाई। ठीक है, जहां आप थोड़ा थोड़ा अटकते हो। ठीक है, मतलब नॉर्मल सी बात है, मैगी सबको बनाना आती है आप लोगों को, पर हर पर्सन का ना एक अलग सा तरीका होता है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है वो मैगी में अचार बना डाल के बनाता है, अचारी मैगी। ठीक है, तुषार भाई का एक बहुत ही अलग तरीका है मैगी बनाने का, बहुत अच्छी लगती है। वैसे ही हर एक पर्सन का फॉलो करने का अपना एक तरीका होता है जिसको लाइक हम यूज करते हैं, वो मैं मेरा बताऊंगा। ठीक है, बट भाई कैमरा ऑन कर लो, जेनुअनली ज्यादा सीखोगे, अच्छे से सीखोगे, और जितना सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है। बाकी देखो, स्टार्ट करने के पहले ना मैं 2-3 चीजें बोलूंगा।
ठीक है, वो चीज कर लेना, बिकॉज मैं पहले ये नहीं करता था। ठीक है, और जो मैं नहीं करता था मैं वो पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लो, स्टोरी बाद में बना देना काजल। ठीक है, सबसे पहली चीज, मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था और जब मैं पहले फॉलोअप्स करता था, ठीक है, तो उस मोमेंट में ना मेरे साथ हमेशा ये चीज होती थी, मैं बोलने से ही डरता था कोई भी चीज को। जैसे हिमांशु ने भी बताया, प्री इम्यून करना, है ना, प्री इम्यून करने का हिमांशु ने बोला था। ठीक है, पैसे मांगने में हिमांशु घबराया नहीं। मैं घबराता था कि यार मैं पैसे का बोल दूंगा इसको तो अच्छा सा नहीं लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, या ऐसा बोल दूंगा कि यार पापा मम्मी को मत बताना तो अच्छा सा नहीं लगेगा। तो ये चीजें ना मुझे लगती थी थोड़ी सी कि यार मैं ऐसा कैसे बोल दूं, मुझे ना डर लगता था। या मुझे लगता था यार ये क्या सोचेगा। तो सबसे पहली चीज, फॉलो अगर करना है अपना बहुत अच्छा, और ये उन लोगों के लिए ज्यादा बड़ा पॉइंट है जो बिल्कुल नए हैं, एकदम फ्रेश ही है। ठीक है, उन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज मेरे साथ यही सीन था भाई। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप के अंदर की जो शर्म है उसको निकाल के साइड रख दो। रीजन भी बहुत स्ट्रांग बता रहा हूं, अगर आप लोग शर्माओगे, ठीक है, और वो काम स्टार्ट नहीं करेगा तो भी उसने काम स्टार्ट नहीं किया है। अगर आप नहीं शर्माओगे और आपने बोल दिया उसने काम स्टार्ट नहीं किया, तो भी क्या फर्क पड़ा। और अगर कर लिया तो क्या पता हमारी वो एक लाइन बोलने से उसने चेंज कर दिया अपना डिसीजन, और उसने आपके साथ काम स्टार्ट कर लिया तो। ठीक है, तो इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लो, जो चीज आपको बताई जा रही है ना वो सही है। ठीक है, मैं पहले ऐसा सोचता था कि अगर मुझे कोई ऐसा बोलता ना तो मैं तो, मेरा दिमाग चलाता, मैं एज अ प्रोस्पेक्ट सोचता था ये चीज कि अगर मैं ये चीज बोलूंगा। सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन प्रोस्पेक्ट के माइंड में नहीं होता, ऑब्जेक्शन हमारे माइंड में पहले होता है प्रोस्पेक्ट से। कई बार प्रोस्पेक्ट वैसा सोचता ही नहीं है जो हम सोच लेते कि ये सोच लेगा। ठीक है, सो बी मैच्योर, जो चीज आपको बताई जा रही है वो चीज सही है, इसीलिए बताई जा रही है, चाहे वो किसी ने भी बताई हो। मैं आपका अप्लाई हूं नहीं हूं मैटर नहीं करता, बट एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरी कई सारी ज्वाइनिंग्स अचीवर्स क्लब में ही ज्वाइंट है। ठीक है, कई सारी ज्वाइनिंग्स। एक बंदा है, आज के टाइम पे वो मैनेजर है। ठीक है, और वो ज्वाइंट है रोहित सर के फ्रंट में, फ्रंट के फ्रंट में, क्या नाम है, फराज खान के फ्रंट में मैनेजर है वो पर्सन। फराज खान के फ्रंट में एक बंदा है, और वो मेरे से प्रोस्पेक्ट होके गया है जब मैं एएस था, खैर। और वो पता है मेरे को एक ट्रिप पे मिला था, और बोला था भाई श्रीकांत भाई क्या हाल है। मैंने बोला भाई बढ़िया, क्या हाल है। मैं पहचाना नहीं एकदम कौन है, क्या हाल है भाई, क्या सीन है। तो उसने खुद ही मेरे को सारी चीजें याद दिलाई कि मेरा नाम ये है, आपने मेरे को प्रोस्पेक्टिंग करी थी बट मैंने आपके साथ काम स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो वो ट्रिप पे ना मैंने उसके साथ 15-20 मिनट बात करी थी। ठीक है, खाना खाते खाते, और मैंने उसे एक एक बात सुनी थी कि भाई ऐसा क्यों तूने मेरे साथ क्यों नहीं किया उस टाइम, फराज के साथ क्यों कर लिया। फराज खान उस टाइम पे शायद सुपरवाइजर था। तो उसने मुझे रीजंस दिए, और उस दिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिली थी एज अ मैनेजर। मैं मैनेजर था उस टाइम तो जब मेरी बात हुई थी, बट जब मैंने उसको प्रोस्पेक्ट किया था मैं एएस था। ठीक है, और मैंने जब उसके चीजें नोट लाइक देखी मेरे व्हाट्सएप में, तो वो सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, वो चीज मुझे नोटिस हुई थी। ठीक है, सो अगर अपने प्रोस्पेक्ट्स कहीं और ना जाएं, ठीक है, तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अपने माइंड से ऑब्जेक्शंस हटाओ। तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट क्या सोचेगा वो मैटर नहीं करता, तुम जो सोचोगे, जो तुम्हें सिखाया है वो तुम बोलो। ठीक है, दूसरी चीज, शर्म हटा देना। ठीक है, तीसरी चीज, मैं जब भी फॉलो करता हूँ मेरा तरीका वो पीओके वाला ही है, प्री ऑब्जेक्शन किलिंग एक्चुअल में। ठीक है, मैं कभी भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं होने देता, ये मेरा लाइक रहता है। मैं मैक्सिमम टाइम्स ऑब्जेक्शन को खत्म करने पे फोकस करता हूँ कि राइज ही ना हो साला। राइज होगा ना, तो एक चीज होती है, मैं कभी भी डिफेंसिव मोड में जाऊंगा नहीं, और ना मैं सामने वाले को जाने दूंगा। क्योंकि जहां पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहा है, या हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कोई भी चीज में, कोई ऑब्जेक्शन में कह लो, चाहे एनरोलमेंट में कह लो, या क्लोजिंग में कह लो, या कोई फॉलोअप में भी ले लो। ठीक है, जहां पर डिफेंसिव मोड हमारा या हमारे प्रोस्पेक्ट का जाएगा, उस मोमेंट पे एक चीज होती है कि हम ना उस चीजों को उतनी ज्यादा क्लियरली सॉल्व नहीं कर पाते। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, मैं बताऊंगा, फॉलोअप्स भी करके दिखा दूंगा, बट कुछ पॉइंट्स है जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं मेरी फॉलोअप में। ठीक है, वो लाइक मेरा थिंकिंग प्रोसेस, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है फॉलोअप करने से पहले, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, सो मैं ना डिफेंसिव मोड में ना जाता हूँ ना सामने वाले को जानने देता हूँ। कैसे? फॉर एन इंस्टेंस, अगर किसी पर्सन को मेरे को प्री इम्यून करना है, तो मैं उसको ऐसे नहीं बोलता, जैसे ऑल दो गलत नहीं है वो चीज भी, जैसा भी हिमांशु ने बताया वो चीज भी गलत नहीं है। ठीक है, वो हिमांशु के हिसाब से सही है, वैसे शायद मैं भी अभी भी करता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि मैं कभी ना उसको ये नहीं बोलता कि भाई तू अपने पेरेंट्स को मत बताना, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को मत बताना, मैं पूछता हूँ पहले। ठीक है, कि भाई अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने सेशन देखा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसको, कैसे उस चीज को मैं फ्लुएंसी में ला रहा हूँ मेरे फॉलोअप में, वो एक अलग पॉइंट है, वो मैं बताऊंगा।
मैं उसको पूछता हूँ अच्छा आपने सेशन तो देख लिया पूरा, सो आपने अपने पेरेंट्स को बताया अभी तक? मैं पूछता ही ऐसे हूँ कि वो मुझे हाँ ही बोल दे कि हाँ बता दिया। ठीक है। मेजरली लोग लेकिन मना ही करते हैं, नहीं बताया, क्योंकि सेशन एंड होता है, एंड होते ही मैं कॉल कर लेता हूँ, तो कैसी टाइम ही नहीं है उस पर बताने का। ठीक है। या अपने फ्रेंड को या अपने किसी कजिन को या किसी भी नोन को अभी तक बताया या नहीं बताया है। ठीक है। वो मेजरली लोग मना करते हैं। ठीक है। फिर मैं पूछता हूँ क्यों नहीं बताया यार अभी तक? ठीक है, मतलब ऐसा क्या रीजन है आपके पास जो आपने नहीं बताया? मतलब आपको कुछ गलत लग रहा है क्या ये चीज? फिर वो अब इस पॉइंट में पता है क्या कर रहा है? मैं इम्यून नहीं कर रहा, वो सेल्फ इम्यून हो रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है? वो खुद ही पॉइंट्स दिए जा रहा है मुझे कि अगर मैंने मेरे पापा को बता दिया ना तो मेरे पापा मेरी टांग तोड़ देंगे। मैंने मेरी मम्मी को बता दिया ना तो मेरी मम्मी ना मेरे को करने नहीं देगी, मेरे से फोन ले लेगी। और मेरे पापा का ऐसा है ना कि वो सब रीजंस देते हैं अपने आप, देना नहीं लेना नहीं पड़ते रीजन। बहुत स्ट्रांग पॉइंट है और मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। आप करोगे रिजल्ट इतना गेम है ना, इम्यून करने की नीड ही नहीं पड़ती। मेरा फ्रंट का जो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, वो कभी भी इस चीज पे तो नेगेटिव नहीं होता। और मुझे ये कभी नहीं बोलता, फ्रंट का तो नहीं बोलता कि सर वो मैंने ना घर पे ऐसा बोल दिया है और अब घर वाले ना अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने नहीं बोला इसको घर पे बताने का, वो खुद ही बोल रहा था अगर मैं बताऊंगा तो ये हो सकता है। ठीक है। अब एक चीज ये भी होती है कि कई बार प्रोस्पेक्ट्स बोलते ही नहीं है। उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको उनको रीजंस देने बोलने के। ठीक है। अब ये चीज ना मैं आपको सिखा के नहीं सिखा सकता, वो एक्सपीरियंस है। ठीक है। मुझे ये सेशन देना, ये ट्रेनिंग देना क्यों आया है? आंसर करो मुझे। मुंह है ना, चलाओ ना, बोलो ना। मैं बोल रहा हूँ मुंह चलते हुए दिख रहा है, आपका तो नहीं दिख रहा। क्यों 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 कर पाया मैं? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ खुद से बात करना। एक्चुअल बता रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग देना क्यों सीख पाया या मेरे फॉलोअप ज्यादा स्ट्रांग क्यों हो पा रहे हैं या क्यों हुए थे एज एएस लेवल। क्योंकि मैं पता है क्या करता था, जो वर्ड आजकल आप बहुत ज्यादा सुनते हो ना, मैनिफेस्टेशन, सुना है कभी मैनिफेस्टेशन का नाम? 2024 में बहुत सुना होगा, है ना, कुछ ज्यादा ही वायरल वर्ड है। मैं वो करता था। आज मेरा ऑफिस है, आज मेरे पास सेटअप है, आज मेरे पास मैकबुक है शायद, आज मेरे पास आईपैड, आईफोन, फॉरेन ट्रिप्स, मेरे मेंटोर्स के साथ मैं बैठा हूँ, सब कुछ है। एक्चुअल में बताऊं, ये चीज होने के पहले मैं कर चुका हूँ। कहाँ किया है पता है? मेरे ही रूम में। दिमाग में भी नहीं, एक्चुअल में कर चुका हूँ। मेरे शायद सामने शायद आज लैपटॉप है, आज शायद आप लोग हो। ठीक है। उस टाइम पे मेरे साथ सामने कोई नहीं था, बट मैं फिर भी खुद को बोलता था कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो उससे होता क्या था, अब ये तो चलो थोड़ा मोटिवेशन टाइप चीज हो गई। ठीक है कि सर आप तो मोटिवेट करने लगे, नहीं भाई मेरे को मोटिवेशन में बिलीव भी नहीं है। बट यही चीज मैं फॉलोअप के लिए करता था कि मेरे पास फॉलोअप है नहीं, प्रोस्पेक्ट शायद ना भी हो, बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे पास अगर ऐसा प्रोस्पेक्ट आया तो मैं उसको ये चीज बोलूंगा। तो एक्चुअल में जब वो प्रोस्पेक्ट आता है ना, मेरे को मेरे दिमाग को काम पे नहीं लगाना पड़ता क्या मैं क्या बोलूं यार, अपने आप दिमाग दौड़ रहा है। सच बोल रहा हूँ। ठीक है। जब मेरे पास प्रोस्पेक्ट आते थे मुझे समझ नहीं आता था कि यार मैं इसको व्हाट्सएप पे क्या मैसेज करूँ अब। एक बहुत बढ़िया चीज बताऊं, मैं ना इनविटेशन करता हूँ आजकल, ना मैं एनरोलमेंट के लिए फॉलोअप करता हूँ, फिर भी मेरे फॉलोअप आते हैं, एनरोलमेंट्स आते हैं। ठीक है। कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा, मेरे कैसे आते हैं बिना फॉलोअप करे, मैं कॉल पे फॉलोअप नहीं करता, मैं चैट पे ही रहने देता हूँ सारी चीजें। मुझे नहीं पता आपके लिए वो चीजें कितनी यूजफुल होंगी, आप करोगे आपको रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मुझे कैसे आता है मैं वो बता दूंगा आपको। ठीक है। बट ये चीज हो क्यों भाई? बिकॉज मैंने वो चीज करी है। सोचता हूँ कि अगर मेरे को कोई ये चीज बोल रहा है तो मैं क्या करूँ, आगे क्या कर सकता हूँ मैं। वो चीज मैंने करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज, अ, यार मैं पॉइंट ही भूल गया। पता नहीं, दिमाग से निकल गया, याद तो आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अभी मैं क्या पॉइंट बता रहा था, याद दिला भाई। प्री इम्यून वाला, पीओके, है ना, प्री ऑब्जेक्शन किलिंग। मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा था कि मैं कभी भी ये चीज नहीं करता, मेरा मेजर फॉलोअप यही चीज पे चलता है। ठीक है। मैं कभी फॉलोअप में ज्यादा बात नहीं करता, मैं बताऊँ अच्छा, ओके, ठीक है, बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है, आपका माइंडसेट तो बहुत अच्छा है। अगर आपने सेम माइंडसेट मेंटेन किया ना, मैं आपको भी सिलेक्ट करूंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैं तो 4 लोगों को ही सिलेक्ट करने वाला हूँ, बिकॉज वैसे तो बहुत सारे एनरोलमेंट्स हैं, बट मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है। मेरे फॉलोअप्स ऐसे होते हैं मेजर। ठीक है। उसमें मैं उसको ये चीजें पहले से बता रहा होता हूँ। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, जो कि वैसे तो 3 ही थे। ठीक है। बट
ऑल्दो मैं तुषार सर का डाउनलाइन ओवर एक्सप्लेनेशन करने की आदत तो है ही। ठीक है। सो कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को और खुद को डिफेंसिव मोड में मत डालो। अगर वो तुम्हें ये चीज बोल रहा है कि मेरे पापा मम्मी ने मना कर दिया, तुम उसको सिखा रहे हो, वो डिफेंस मोड में है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम कितना ही समझा दो उसको, वो इस चीज पे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नहीं मेरे पापा तो मान जाएंगे, मैं ये करूंगा तो हो जाएगा। अगर उसने ही पहले बोल दिया कि मैंने मेरे पापा को चीजें बताई हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और वो ऐसा ऐसा कर देंगे, क्योंकि जब तक उसको फ्री में चीजें मिल रही है ना, वो सब कुछ बोलेगा आपको। ठीक है, जैसे अभी हिमांशु ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि 2 मिनट के लिए 249 को साइड में रख दो। ठीक है। अब आप क्यों करोगे इस चीज को? ठीक है, अब आप करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे इस चीज को? फिर उसके बाद हिमांशु ने बोला क्या आप दे सकते हो किसी को 249 में? वही चीज मैं कर रहा होता हूँ। ठीक है, वही सेम चीज है। आया समझ? क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं कैसे कर रहा होता हूँ, अभी एनरोलमेंट्स मैं कैसे कराता हूँ। ठीक है, और आप कैसे करा सकते हो, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। मैं क्या करता हूँ भाई, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है इनविटेशन करने का। ठीक है, मैं क्योंकि मेरा ना शेड्यूल थोड़ा अजीब है। ठीक है, मैं 1-2 बजे के बाद ही मेरा लाइक दिमाग पर चढ़ता है कि हाँ मेरे पास ये काम है, मुझे ये करना है। उसके पहले मैं नहीं कर पाता, पता नहीं क्या कैसा सा हो गया, पहले ऐसा नहीं था। एएस लेवल पे मैं 11 बजे से इन्विटेशन करता था, 10-11 बजे से। ठीक है, तो अभी के मोमेंट पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो लीड्स आती हैं, ठीक है, फॉर एन इंस्टेंस मेरे पास 50 लीड्स है। लीड्स मैं खुद से जनरेट करता हूँ एड से। ठीक है, आप भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। तो जो लीड्स मेरे पास आई हैं, उन लीड्स को मैं इनविटेशन करने के बजाय डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका नाम है पूजा, तो मैं बोलूंगा हेलो पूजा, है ना, हे वरुण, हे फुरकान, ठीक है, हे अरमान, हे हिमांशु, हाय कनक, हाय रुचिरा। ऐसे मैसेजेस करता हूँ मैं उन लोगों को व्हाट्सएप पे, सिंपल, कुछ ताम झाम नहीं करता। ठीक है, 50 लोगों को मैसेज किए, 35 लोगों के रिप्लाई आते हैं, 30 लोगों के रिप्लाईज आते हैं। हो सकता है मैसेज सुबह किया है, रिप्लाई रात को 11 बजे आए, रिप्लाई फॉर श्योर आता है। अगर मैंने सिर्फ हाई मैसेज किया है, पूरा पर्चा नहीं लिखा है मैंने कि आपने ऐसा फॉर्म फिलअप किया था, है ना, जो करते हैं लोग। ठीक है, मैं वो चीजें नहीं करता। अब देखो, हो सकता है आपने जब शुरू शुरू में ये चीज करे आपके व्हाट्सएप बैन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे ब्लेम मत करना। ठीक है, क्योंकि होते हैं, मेरे टीम में कई लोगों के व्हाट्सएप बैन हुए हैं और वो वर्क नहीं करते। तो ये आपका रिस्क है, मेरा तो बैन नहीं हुआ भाई, मेरा चल जाता है। ठीक है, तो मैंने उनको मैसेज किया, जैसे ही उनका रिप्लाई आता है, मेरा एक व्हाट जनरल व्हाट्सएप मैसेज क्रिएटेड है। मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व कर दूंगा, डाउट्स अपने आप चैट में मैसेज कर दो। ठीक है, अगर उसका मेरे को मैसेज आया, मेरा एक जनरल वॉइस मैसेज क्रिएटेड है, बहुत अलग नहीं है, नॉर्मल वो इनविटेशन जितना बड़ा ही है, 1.5-2 मिनट का, 2.5 मिनट का आई थिंक कुछ। उसमें मैंने क्या बताया, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बोल के बता देता हूँ। ठीक है, जैसे उसका नाम है पूजा। ठीक है, सो मैं लाइक जनरल है, तो मैंने उसको नॉर्मली मैसेज किया हुआ है कि हाय श्रीकांत दिस साइड। ठीक है, आपने ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मैं तो यही बोलता हूँ। ठीक है, अब वो उसने फॉर्म फिलअप किया हो, मुझे मैसेज किया हो, कुछ भी किया हो, मैं तो ये बोलता हूँ आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, एंड मैंने ना आपको आज कॉल किया था, बट आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मेरी टीम ने भी आपको कनेक्ट किया था बट आपका कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई आई एम सेंडिंग यू दिस मैसेज। ठीक है, सो आप इस मैसेज को ना फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा एंड तक सुनना, बिकॉज दिस मैसेज हेल्प यू टू कनेक्ट विथ मी, बिकॉज आप ही की तरह और भी कई लोगों को लाइक आपकी तरह कई लोगों ने मुझे क्वेरी किया हुआ है, लाइक क्वेरी ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, सो मुझे तो लाइक 4% की नीड है, बट आपका मुझे रिप्लाई नहीं आता, इसलिए आपको मेरी साइड से वॉइस मैसेज आ रहा है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज, एज यू नो कि जो मेरा वर्किंग है वैसे तो सोशल मीडिया सेक्टर में होता है, सोशल मीडिया पे ऑनलाइन वर्किंग होता है। वर्ड्स थोड़े से मेरे वेरी कर सकते हैं, शायद मैंने वॉइस मैसेज में कुछ और चीज़ बोली हो, बट पॉइंट यही होता है। ठीक है, सो आपको वैसे मेरे वर्क के बारे में चीज़ें पता है नहीं पता है, नो नो इशू, बट अभी देखो सीधी सी बात है, मैं आपको चैट पे तो मेरा वर्क एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज आप ही की तरह कई सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं। मैं उसमें एक वर्ड मेंशन करता हूँ, आप ही की तरह मुझे कई हंड्रेड्स ऑफ लोगों के मैसेजेस आए, थाउजेंड्स ऑफ नहीं बोलता। ठीक है, क्योंकि 1000 में 4 लोग सिलेक्ट करना, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने बोला था कि यार 1000 में से 4 क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? ठीक है, और फिर अगर 1000 लोग हैं तो मुझे मैसेज क्यों किया, कॉल नहीं लगा तो, है ना? हाँ, तो फिर मैंने उसको कम कर दिया, हंड्रेड्स ऑफ लोग कर दिया, कि मुझे कई हंड्रेड्स ऑफ लोगों के मैसेजेस आए, उसमें से ना मुझे लाइक 3-4 लोगों को सिलेक्ट करना था। ठीक है, तो आपका मैंने लाइक आपको मेरी टीम ने कांटेक्ट किया था, बट आपको मेरी साइड लाइक आपके साइड से कनेक्ट नहीं हुआ, कुछ नेटवर्क ग्लिच वगैरह था। सो आप मेरा इस वॉइस मैसेज को पूरा एंड तक सुनना, ऐसे करके मैं चीज़ें बोलता हूँ। उसमें मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि देखो आपको मेरे साइड से एक ओवरव्यू वीडियो शेयर होगा। ठीक है, बिकॉज अब सबको चैट पे तो नहीं समझा सकते, कई सारे लोग हैं, सबको चैट पे समझा जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। सो हमने एक प्रॉपर 15 मिनट्स का ओवरव्यू वीडियो, एक इंट्रोडक्शन वीडियो क्रिएट किया हुआ है। अगर आप श्योर हो कि अभी अगले 15 मिनट में, जैसे ही आप मेरा वॉइस मैसेज सुन लेते हो, अगर अगले 15 मिनट में आप
मुझे रिप्लाई कर सकते हो एंड आप वीडियो कंप्लीट कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। अगर नहीं कर सकते हो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप मुझे टाइम इन्फॉर्म कर देना कब तक कंप्लीट कर लोगे, ये भी बोला है मैंने, क्योंकि कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते ये सोच के कि यार अभी तो हम फ्री नहीं है ना, हम तो उस टाइम फ्री होंगे, इनको तो 15 मिनट में देखना है, तो मैंने उनको ये चीज़ बोली हुई है। ठीक है, अब मैं आपको ना इस सभी पीछे के लॉजिक्स इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, बाकी मर्जी है आपको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, फिर मैंने उसको बोला है आप मुझे एक काम करो फटाफट से, अगर अभी अभी भी आप वीडियो देख सकते हो तो आप मुझे इस वीडियो का सेंड मी वीडियो रिप्लाई करो, तो मेरे साइड से आपको ऑटोमेटिकली वीडियो मिल जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप नंबर को सेव करके मुझे मैसेज करोगे तभी ऑटोमेशन वर्क करेगा, तभी आपको वीडियो आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई मैनुअल पर्सन नहीं है आपको वीडियो शेयर करने के लिए। ओके, वो नंबर सेव करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वैसे भी अगर हम 50 लोगों को कॉल पे फोन मिलाते हैं, आजकल बहुत कम लोग नंबर सेव कर रहे हैं, मैंने ये चीज नोटिस करी, क्योंकि व्हाट्सएप का एक नया फीचर आया और बहुत लोगों को पता है। ठीक है, कि मैसेज को लाइक वो हमारे नंबर को कॉपी करते हैं, कोई दूसरे पर्सन को मैसेज करते हैं, वहां से क्लिक करते हैं और हमें मैसेज कर देते हैं, नंबर सेव वैसे भी नहीं कर रहे। तो नंबर सेव कराने के लालच में टाइम कितना वो खराब हो रहा है इनविटेशन करने का। ठीक है, तो मैं ये चीज करता हूँ, आप करोगे शायद आपके व्हाट्सएप बैन हो, मेरी टीम में कई लोगों के हुए हैं, तो ये आप अपनी रिस्क पे करना, मेरे को मत बोलना आके कि यार सर आपने तो गलत बता दिया, व्हाट्सएप ही उड़ गया। ठीक है, तो आप नया व्हाट्सएप नंबर खरीद लेना, उससे करना, और व्हाट्सएप बिजनेस क्रिएट करके करना, नॉर्मल व्हाट्सएप से पक्का बैन होगा पहले ही दिन, इस चीज की गारंटी भी मैं दे सकता हूँ, मेरा हुआ है। ठीक है, क्लियर आ गया समझ यहाँ तक सब कुछ। जैसे ही सेंड में वीडियो का मैसेज आता है, वीडियो मेरे साइड से जाता है, एक वॉइस मैसेज जाता है कि ये वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया है, एंड एज आई टोल्ड यू दैट इज कि मैंने आपको बताया था कि मुझे सिर्फ 4 लोगों को सिलेक्ट करना था, जिसमें से ऑलरेडी एक पर्सन का एनरोलमेंट मैं ले चुका हूँ, अभी 3 सीट्स मेरे पास बची हुई हैं। ठीक है, आपको मैसेज करने के पहले मैंने और भी लोगों को वीडियो शेयर किया हुआ था, और उसमें से ऑलरेडी एक पर्सन का, एक ही बोलता हूँ मैं, 2-3 नहीं बोलता, बिकॉज लोग है ना थोड़ा सा कई बार बोलते हैं कि सर मेरे तो फ्रेंड को भी करना था, बट अब वो कर नहीं पाएगा बिकॉज आपके पास तो एक ही सीट है, 2 ही सीट है। तो ये चीज़ भी एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हुई है मेरे साथ। ठीक है, कि अब मेरे फ्रेंड तो कर नहीं पाएगा ना, अब मैं उसको करा भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसको ये चीज़ बोला था मेरे पास तो लास्ट स्लॉट बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई तेरे 3 स्लॉट्स हैं मेरे पास, अभी तो फटाफट से अभी कंप्लीट कर ले, एंड वीडियो कंप्लीट करके मुझसे जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें हैं मुझसे क्लियर आउट कर लेना। ठीक है, एंड कोई भी चीज़ को पूछने के लिए ना लाइक फियर फैक्टर मत लाना माइंड में कि यार मैं क्या सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, जो डाउट्स पूछोगे मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, बट तभी सॉल्व कर पाऊंगा जब आप इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखते हो, बिना स्किप करे, बिना फास्ट फॉरवर्ड करे, क्योंकि 15 मिनट का वीडियो है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो के अंदर हैं। ठीक है, वीडियो में कुछ समझ ना आए देन आई एम देयर, ऐसे करके मैं उसको पूरा बोल देता हूँ। ठीक है, आए समझ। वीडियो कंप्लीट किया उस पर्सन ने, वीडियो कंप्लीट करके 35 में से 15 लोग आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज करते हैं, 10 कर देते हैं, और उतने ही काफी होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास टाइम नहीं है उन लोगों को कांटेक्ट करने का जिनने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि लाइक फॉलोअप्स हैं मेरे पास। ठीक है, क्लोजिंग्स हैं, लिटरल पता है मेरे पास इतने एनरोलमेंट्स आ गए थे कि मैंने 2 दिन ऐड बंद कर दी है मेरी। ठीक है, क्योंकि एनरोलमेंट भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, जो लोग आए थे ना मेरे उन लोगों के फॉलोअप्स भी नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, 2 दिन ऐड बंद करी, इतने एनरोलमेंट्स आए हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपके आएंगे नहीं आएंगे, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, सो उसका आई एम इंटरेस्टेड मैसेज आया। अब जिन लोगों का आई एम इंटरेस्टेड मैसेज नहीं आता है, आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो उन लोगों को कॉल कर लो। ठीक है, जिन लोगों ने ऑडियो सुन के भी रिप्लाई नहीं किया उनको कॉल कर लो, जिन लोगों ने तो मैसेज ही सीन नहीं किया आपका पहला वाला नाम वाला, उनको भी कॉल कर लो। पैसे थोड़ी लग रहे, कॉल तो वैसे भी कर रहे थे ना इनविटेशन करने के लिए, अब तो टाइम कम लगेगा, अब तो इनफैक्ट और फिल्ट्रेशन हो चुका है, अब वो लोग पर्सन कॉल उठाएंगे आपके, है ना, टाइम बच गया ना, एनरोलमेंट्स बढ़ जाएंगे लेकिन। ठीक है, ये चीज कर सकते हो, ऐसे मैं कर रहा हूँ। अब जिन लोगों के मैसेजेस आए हैं, ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर कोई पर्सन ने आपको रिप्लाई नहीं किया है उसका भी एक चीज है, दैट इज आप क्या बोलोगे कॉल करके। ठीक है, अगर उसका रिप्लाई नहीं आया है तो आप उसको बोलो कि लाइक नॉर्मली कॉल किया आपने, जिसका नाम मैसेज किया उसको तो आपको इनविटेशन ही करना है, उसको तो कुछ अलग है नहीं। जिसने ऑडियो भेजा है आपने, उसने या तो सीन किया है नहीं किया है, तो उसको बोलो कि आपको हमारी साइड से ऑडियो मिला था, हाँ मिला था, तो आपने सुना नहीं अभी तक, लाइक मतलब सुना नहीं, या फिर लाइक आप कहीं बिजी थे। ठीक है, तो वो क्या बोलता है मैं बिजी था, या मेजरली लोग बिजी बोलते हैं कि सर मैं तो यहाँ अटका हुआ था, मैं इसलिए नहीं देख पाया या देख पाई। ठीक है, कोई भी ये नहीं बोलता कि मैंने तो सुना ही नहीं और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बहुत रेयर होते हैं वो लोग। ठीक है, उसके बाद अगर उसने ऑडियो सुनने के बाद आपको रिप्लाई नहीं किया है या सुन लिया है, तो उसको बोलना फिर रिप्लाई क्यों नहीं किया, रीजंस जानो। और फॉलोअप इज, कोई भी फॉलोअप क्यों ना हो, चाहे वो एनरोलमेंट का हो चाहे वो किसी भी का हो, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस की गेम है। ठीक है,
जितना ज्यादा आप अपना कॉमन सेंस लगा के चीजों को प्रोसेस करोगे अपने माइंड में कि इसने क्या बोला है और मुझे ऐसा क्या बोलना है कि एक बार में मुझे आंसर एकदम सटीक आंसर करे, ऐसा नहीं कि भाई मेरे को उसके बाद 4 क्वेश्चन और पूछने पड़ रहे हैं। ठीक है, जब आप उस मोड में पहुंच जाओगे ना, हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, ठीक है, लाइक आपके लिए 2-3 महीने भी लग सकते हैं शायद उस मोड में जाने में, बट जिस दिन आप वो चीज सीख गए ना, आपकी बहुत टाइम बच जाएगा और एकदम प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा, लाइक आपको अथॉरिटेटिव फील करेगा, ठीक है यार ये तो ये बंदा है। ठीक है, आया समझ? तो ऐसा ही है, अब जिस पर्सन ने वीडियो नहीं देखा उसको भी आपको कॉल करके ये बोलना है आपने वीडियो देख लिया है वैसे। अच्छा, आपका मुझे रिप्लाई तो नहीं आया बिकॉज वीडियो के अंदर आपको एक मैसेज करने का बोला था, आपने वो मैसेज भी नहीं किया मुझे, क्या रीजन है? मतलब आपने वीडियो नहीं देखा है अभी तक, या फिर देख रहे हो, या फिर लाइक कहीं बिजी थे? नॉट इंटरेस्टेड का तो ऑप्शन भी मत डालना कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, वो होगा भी ना तो मना ही करेगा, क्योंकि उसने 249 देखा हुआ है। और इंडियन माइंडसेट है, ठीक है, यही होता है, पैसे ना ही लगे तो बढ़िया है। ठीक है, सो ऐसा हो गया। नॉर्मली मैंने आपको वो चीजें बता दी कि जब उसने रिप्लाई नहीं किया तो क्या करना है। अगर उसने रिप्लाई कर दिया है तो देखो, मैं तो फिर भी कॉल पे फॉलो अप नहीं करता, आप कर सकते हो नॉर्मली डायरेक्ट उसी टाइम कॉल लगा दो, ऑन द स्पॉट। अगर मैं एएस होता तो मैं यही करता, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है। कॉल पे फॉलो करोगे एनरोलमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं उसको एक नॉर्मल वॉइस मैसेज डालता हूँ उसी के नाम का। अब यहाँ पे कोई जनरल वॉइस मैसेज नहीं है मेरे। फॉर एग्जाम्पल मुझे काजल ने मैसेज किया है कि आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं उसको बोलता हूँ जानबूझ के नाम लेके, ठीक है, कि ओके काजल दैट्स ग्रेट। सो अभी आप मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो भी डाउट्स हैं वीडियो में, जो भी चीजें आपने देखी हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस है रिगार्डिंग मास्टर क्लास, सॉरी मास्टर क्लास बोल रहा हूँ, रिगार्डिंग गेटवे सेशंस या रिगार्डिंग अचीवर्स क्लब कम्युनिटी या रिगार्डिंग वीडियो, कोई भी सॉर्ट ऑफ कोई भी डाउट है, ठीक है, सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डाउट्स वगैरह क्लियर आउट कर लो, देन वी विल प्रोसीड फॉर द एनरोलमेंट प्रोसेस। एक और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है हैमरिंग। मैं बहुत ज्यादा करता हूँ हैमरिंग, बार बार मैं उसको ये रिमाइंड कराता हूँ, इसके बाद हम एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए प्रोसीड करेंगे, इसके बाद हम एनरोलमेंट प्रोसेस प्रोसेस के लिए प्रोसीड करेंगे। नेगेटिविटी के हैमरिंग करोगे, नेगेटिविटी निकालेगा पर्सन, जिस चीज के हैमरिंग करोगे वो चीज निकल जाएगी। ठीक है, आया समझ? उसके बाद मैंने नॉर्मली उसको ये पूछा, फिर मेजर डाउट्स 3-4 आते हैं जो कि ऑलरेडी कल तुषार सर ने बताए थे, काम क्या है, ट्रस्टेबल है या नहीं, ठीक है, मैं यहाँ से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वैसे ही नॉर्मल डाउट्स आते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने एक जनरल मैसेज बनाया हुआ है वर्क एक्सप्लेन करने के लिए, और वर्क एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या बनाया हुआ है, ठीक है, अरे नो इशू, ऐसे ही चालू होता है वो वॉइस मैसेज। अरे नो इशू, मैं आपको ना मेरे साइड से एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज वीडियो तो एक ओवरव्यू वीडियो था ना, ठीक है, उसमें ना आपको सारी चीजें क्लियर आउट नहीं हुई होंगी, बट चलो कोई नहीं, मैं आपको वर्क के बारे में थोड़ी सी चीजें शॉर्ट में बता देता हूँ, बिकॉज देखो आप भी इतने मेच्योर इनफ हो, ठीक है, कि मैं आपको चैट पे तो पूरी चीजें समझा नहीं सकता, है ना। तो देखो बेसिकली हमारा जो वर्किंग होता है वो होता है सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट सेक्टर में, ठीक है, बेसिकली प्रमोशनल एंड ब्रांडिंग सेक्टर में होता है। अब आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे वर्ड लगा लो, कोई मैटर नहीं करता, कोई डिजिटल मार्केटिंग बोलता है, कोई कुछ बोलता है, क्योंकि सब कुछ ये एक ही चीज के अराउंड है, कुछ अलग नहीं है इन चीजों में। ठीक है, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट सेक्टर भी तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, सो अब देखो, अब आपको इस चीज के बारे में नॉलेज है या नहीं आई डोंट नो, बट देखो मैं आपको नॉर्मल सी चीज बता देता हूँ। आप यूट्यूब स्क्रॉल करते होंगे, यूट्यूब पे आपने कई सारे एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे ना, जिनको हम स्किप कर देते हैं, है ना, कई बार स्किप नहीं कर पाते हैं, 5 सेकंड हमें देखना ही पड़ता है। कई सारे एप्स होते हैं, लाइक नॉर्मल, है ना, नेटफ्लिक्स के ऊपर कई बार ऐड आती है, नेटफ्लिक्स के ऊपर आती नहीं आती है? आती है क्या? मैं नहीं देखता ना भाई नेटफ्लिक्स। जो देखते हैं, हाँ नहीं आती। ठीक है, आप नॉर्मली बोल सकते हो कि आप कोई लाइक नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओगे या कोई वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट आती है। सो बेसिकली ना वैसा ही हमारा कुछ वर्क होता है, वही नहीं होता है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसा कुछ होता है। अगर आपने बोल दिया ना वही होता है, तो बाद में जब पर्सन क्लोजिंग करोगे ना, तब वो बोलेगा आपने तो ऐसा कुछ बोला था। ठीक है, मैंने उसको ये बोला है कि वैसा सही कुछ होता है। हमारे ना कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के साथ टाई अप होते हैं, और उनके साथ हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं उनके टर्नओवर एंड रेवेन्यू बिल्ड करने में, और उनके उस पे हमारा लाइक चीजें बाइंड अप होती हैं। एक वर्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करता हूँ, मैं भूल गया वो वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं याद आएगा तो बता दूंगा। ऐसा हमारा वर्किंग होता है। अब देखो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, बट आपको शायद समझ नहीं आया होगा, बिकॉज देखो ऑब्वियस बात है ना, चैट पे तो एक्सप्लेनेबल नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया काम क्या करना होता है, अब कैसे करना है वही चीज के लिए, क्योंकि देखो ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो कल वर्ड यूज किया था तुषार भाई ने। वही चीजों के लिए ना हम लोग ये अचीवर्स क्लब की कम्युनिटी में जो लोग हमारे एडेड हैं,
उन लोगों को हम हमारा बिजनेस भी शेयर करते हैं। ठीक है। सो आप सिर्फ अचीवर्स क्लब कम्युनिटी के लिए पे नहीं कर रहे हो। ठीक है। आप अगर उसके लिए पे कर रहे हो तो आप हमारे बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट समझ सकते हो। ये वर्ड जरूर यूज करना, आप हमारे बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट समझ रहे हो। आप सिर्फ अचीवर्स कम्युनिटी के लिए पे कर रहे हो, बिजनेस समझने के लिए नहीं कर रहे। बिजनेस तो हम हमारे साइड से कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, समझना नहीं समझना आपकी बात है। ऐसा बोलना मत, मैं आपके थॉट में ये चीज डालने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, एज अ गिफ्ट वो चीज हमें देनी है। और आपने एक और चीज देखी होगी कि आपको कोर्सेज भी प्रोवाइड होंगे। ठीक है। अब मैं आपको ना ऐसे करके, मैं मेरा लाइक एक बड़ा सा ऑडियो है, 3 ऑडियोज हैं, वो तीनों ऑडियोज में मैं अलग अलग चीज बताई है। एक में मैंने वर्क बताया, फिर अब दूसरे वाले में मैं उसको ये चीज बता रहा हूँ, गेटवे और गेटवे डे 1 और डे 2 के बारे में, डाउट सेशन के बारे में वैसे ही बताता हूँ जैसे हिमांशु ने बताया था, कुछ अलग नहीं है, कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे होंगे, बाकी सेम टू सेम वही है। तीसरे ऑडियो में मैंने उसको एक और चीज बताई है। क्या बताई थी? कोर्स के बारे में, कि देखो, और इसमें मैं एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, दैट इज कोर्स देखने के बाद अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है ना कि एकदम बकवास चीज थी, वाहियात थी एकदम, ठीक है, तो 249 रिफंड ले लेना मुझसे, विदाउट अ क्वेश्चन। ठीक है। और एक और बहुत बढ़िया बात बताऊं, मेरी टीम में आज तक भी 1% ने रिफंड नहीं मांगा है। एक बारी ना आप उस वीडियो को जाके वापस देखो, उस वीडियो पे अबाउट 100 के व्यूज होने वाले हैं। देखना आप लोग जाके वीडियो पे। ठीक है। 100 के व्यूज होने वाले हैं। 100 के लोगों ने, आज 1 लाख लोगों ने वीडियो देख लिया है अप्रॉक्स, एक भी बंदे ने रिफंड नहीं मांगा है। मतलब बहुत वैल्यूएबल होगी ना चीज। ठीक है। थोड़ा सा पॉज आता है मेरे उसी ऑडियो में। ठीक है। और फिर मैं बोलता हूँ तो आप भी ट्रस्ट करो, अगर आपको कुछ और थॉट है माइंड में तो आप मुझसे लाइक ब्लंटली पूछ सकते हो, ओपनली पूछो, ऐसा मत सोचो कि लाइक ये चीज पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। बाकी गिव इट अ ट्राई। ठीक है। और अगर आपको कोई ट्रस्ट फैक्टर है तो आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेकआउट करो, मैं अनमोल सर को ऑलरेडी भेज चुका होता हूँ उस मोमेंट पे। ठीक है। तो अनमोल सर का इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको लाइक ट्रस्ट फील होगा। आप उनके हाईलाइट चेक करो, उनकी पूरी प्रोफाइल को नीचे तक जाके देखो कि देखो एक टाइम पे वो क्या पर्सन थे, आज वो क्या हैं। आपको खुद से ट्रस्ट फील होगा। बाकी जेन्युइन लगे तो ही करना, वरना मैं स्कैमर हूँ ऐसा समझ के भूल जाना। ठीक है। ये चीज़ होती है कुछ लोगों के। फिर इस पॉइंट के बाद ना बहुत कम लोग डाउट्स पूछते हैं, वो सीधा यही बोलते हैं हमें एनरोल करना है। अब मैं उनको डायरेक्ट क्यूआर नहीं भेजता, मैं उनको ये चीज पूछता हूँ, अच्छा चलो ठीक है, आप एनरोल तो करना चाहते हो, बाकी आप श्योर हो ना, आपको कोई और डाउट नहीं है, आपको कोई और क्वेश्चन नहीं है रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई स्कैम के रिगार्डिंग या ट्रस्ट इशू तो नहीं लग रहा आपको, कोई और चीज आपके माइंड में तो नहीं है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो। मैं वापस उनसे एक बार कंफर्म करता हूँ, अगर आपको सब कुछ क्लियर है देन वी विल प्रोसीड फॉर एनरोलमेंट प्रोसेस। ठीक है। फिर वो क्या बोलता है, नहीं है, होता है तो पूछ लेता है। ठीक है। मेजरली लोग नहीं बोलते हैं कि कुछ डाउट नहीं है सर, आई वांट टू प्रोसीड फर्दर। मैं एक और बार एक और ऑडियो भेजता हूँ कि सो वरुण, मैंने आपको एक चीज पहले से बताई हुई थी, ठीक है, कि मुझे तो सिर्फ 4 लोगों को एनरोल कराना था, जिसमें से मैं एक को करा चुका था आपकी वीडियो देखने के पहले, एक और को मैं भी आपके साथ करा चुका हूँ। ठीक है। अगर मैं करा चुका होता हूँ, किसी का एनरोलमेंट मेरे पास आया था, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके भी भेज देता हूँ कि ये देख 2 लोगों के एनरोलमेंट आ गए। ठीक है। 3 के आ जाते हैं तो मैं कई बार 3 के भी भेज देता हूँ। अब ना मेरे पास लास्ट 2 स्लॉट्स हैं। ठीक है। आर यू श्योर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो? बिकॉज देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मेरे तो 10,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, मुझे किसी की नीड नहीं है। ठीक है। बट अगर आप श्योर हो, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा सीरियस और इंटरेस्टेड हो, तो ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज मैं इसी चीज को, इस चैट को यहीं पेंड कर दूंगा। ठीक है। अब वो पर्सन उसके बाद मुझे लंबी चौड़ी लाइनें लिख के भेजता है, नहीं सर आई एम श्योर, आई एम सीरियस। कई लोग बस इतने ही लिख देते हैं, नहीं सर आई एम सीरियस फॉर इट। कुछ लोग बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख के भेजते हैं। अगर किसी ने कुछ लिखा है तो मैं उसके अप्रिशिएट कर देता हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है यार, यही माइंडसेट तो मुझे चाहिए था, आप ही के जैसे लोग मुझे चाहिए। ठीक है। अगर उसे सिर्फ सीरियस लिखा है तो मैं फालतू टाइम टाइम पास भी नहीं करता, मैं उसको नॉर्मली बोल देता हूँ कि ठीक है आप एक काम करो, मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर दूंगा, मैं आपको पेमेंट मेथड शेयर कर दूंगा, क्यूआर कोड नहीं बोलता मैं, पेमेंट मेथड बोलता हूँ। ठीक है। सो आप मुझे बताओ, लाइक आप खुद से पेमेंट करने वाले हो या फिर आप किसी और से कराने वाले हो, लाइक आपके पेरेंट्स से, या आप खुद यूज नहीं करते तो फ्रेंड्स वगैरह से कराओगे। ठीक है। वो पर्सन जो भी है वो मुझे बता देता है, फिर मैं उससे एक और चीज पूछता हूँ कितना टाइम लगेगा आपको, वो बोलता है 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, मैं उसको भेज देता हूँ। ठीक है। इतना समझ आया? ये प्रोसेस है। इस बीच में 2-3 चीजें होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज, अगर वो पर्सन पूछ ले, बोले कि सर मैं आज नहीं कर पाऊंगा, मैं कल करूंगा, रीजन पूछो कि ऐसा क्यों, क्योंकि मैं रात को 12-1-1 बजे ही मैंने एनरोलमेंट्स निकाले हैं। ठीक है। रीजन पूछो कि क्या भाई, क्या रीजन है, आज नहीं कर पाओगे तो कल कैसे कराओगे फिर?
ठीक है, कल जैसे कराओगे वैसे आज क्यों नहीं हो पा रहा? अगर उसका रीजन आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो कर ही नहीं सकता, तो बोलना चलो ठीक है भाई, ये तो वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने और भी लोगों को वीडियो भेजा है, बट कोई नहीं, मैं आपका एनरोलमेंट मेरे साइड से करा दूंगा। आप अपने अपलाइन को स्क्रीनशॉट भेज दो पेमेंट करके, वापस पेमेंट अपने पास मंगा लो और उसको स्क्रीनशॉट भेज दो, ले भाई तेरा एनरोलमेंट हो गया है, ये फॉर्म तू फिलअप कर दे। मैं उसको एक फॉर्म भी देता हूँ फिलअप करने के लिए, कि अचीवर्स क्लब कम्युनिटी का वही पार्ट बनेगा जिसका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो तू ये इस चैट का ये जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है अटैच कर देना, वो फॉर्म में मैंने लाइक एक लगाया हुआ है कि यहाँ पे आपको अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करना है। ठीक है, तो उसे ना खुद से लगता है कि यार सच में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है भाई, कल तो मुझे करना ही पड़ेगा, और मैं उससे पहले कंफर्मेशन ले चुका होता हूँ कि इस टाइम के पहले पक्का हो जाएगा ना, श्योर हो ना, कर देते हैं। मुझे अगर 10 लोग इंटरेस्टेड मैसेज कर रहे हैं, 4-5 लोग एनरोलमेंट कर देते हैं, 5 लोग भी कर रहे हैं तो भी 3-4 लोग कर देते हैं। ये मेरा रेशो है, आपका शायद ऊपर नीचे हो चीज है। ठीक है, एक चीज है इस चीज को करने में जो मैंने आपको बताई है, उस चीज को करने में आप लोगों को थोड़ा सा फॉलोअप की चीज, जो एनरोलमेंट फॉलोअप की चीज है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उसके पहले आप स्ट्रांग फॉलोअप करना सीखो, जैसा हिमांशु ने बताया है। ठीक है, बिकॉज इतनी आसान भी नहीं है, लोग रिप्लाई नहीं करते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कॉल भी नहीं उठाएंगे। ठीक है, लीड और एनरोलमेंट अमाउंट सब वेस्ट। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है अपनी एनरोलमेंट स्ट्रांग करो पहले। ठीक है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है देन तो कूद पड़ो। ठीक है, शुरुआत में हो सकता है आपके एनरोलमेंट्स कम भी आएंगी, एनरोलमेंट अमाउंट, बट वो पर्सन खुद से आया है, हमने उसको कन्विंस नहीं किया एनरोलमेंट कराने के लिए, चांसेस ज्यादा होंगे उसको कन्वर्ट करने के। ठीक है, और क्योंकि वहां पे हमारी तो अथॉरिटी बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुकी है उस चैट पे। आया समझ? क्लियर आउट हुआ? और जेन्युइन बताऊं, मेरा एनरोलमेंट फॉलोअप ही इतना लंबा होता है, उसके बाद मेरे फॉलोअप्स बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे फॉलोअप्स मैं नहीं करता। डाउट सेशन का थोड़ा सा फॉलोअप मेरा लाइक होता है 15 मिनट का, 10-15 मिनट का, बट उतने में मेरा प्रॉस्पेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है इसके बाद मैं डायरेक्टली उसको डाउट सेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। एनरोलमेंट आया, एनरोलमेंट आने के बाद मैं उसको मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ, जो मेरा मेन नंबर है, पर जो मेरा पर्सनल नंबर है, बिकॉज सेव भी तो कराना है ना, एनरोलमेंट आ गया है, वो पर्सन भागे ना, क्योंकि क्या पता उसने नंबर सेव किया नहीं किया है, तो मैं उसको मेरा पर्सनल नंबर दे देता हूँ कि भाई ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसको तू सेव कर ले, सेव करके मुझे फुल नेम मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, मैं देखो मेरे साइड से रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दूंगा। मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, कंफर्मेशन करने के लिए मैं ये नहीं पूछता आपने नंबर सेव कर लिया, कर लिया हो तो स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं बोलता हूँ आपको मेरे साइड से ना ऑटोमेटेड लिंक नहीं गया है, आपने नंबर सेव नहीं किया क्या, भले ही कर लिया हो। ठीक है, वो खुद ही स्क्रीनशॉट भेज देता है, सर कर तो लिया है ये देखो। फिर मैं उसके लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, ऐसा मैं कर रहा होता हूँ, आपकी मर्जी आप करो ना करो, बिकॉज मेरे को सभी लोग ये पूछते हैं मैंने कर लिया है, मैंने कर लिया है, कुछ कुछ लोग नहीं करते, तो फिर वो बोल देते हैं, नहीं सर नंबर सेव तो नहीं किया था बट अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके वो खुद स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देते हैं, और हम लोग फिर उनको, हम लोग मतलब मैं उनको फिर रजिस्ट्रेशन लिंक भेजता हूँ, वो फॉलो फॉर्म फिलअप करते हैं, मुझे बोल देते हैं हो गया फिलअप। फिर मैं उनको लाइक कॉल करता हूँ, कॉल करके मैं उनको बोलता हूँ कि देखो आपने वीडियो के अंदर, अब मैं उनको डायरेक्ट कॉल करता हूँ, अब चैट वैट का नहीं है कुछ भी। क्यों करता हूँ कॉल, उसका रीजन बता रहा हूँ, बिकॉज फॉलोअप जितने होंगे, जितनी अब आपकी कॉल पे बात होगी, उतने कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। चैट चैट पे मत रखना पूरी चीजें, वरना उसको तो यही लगेगा बस चैट पे बात करनी है। ठीक है, वो शायद ट्रस्ट ना भी करे अब। ठीक है, तो मैं ऑन द स्पॉट उसको फिर कॉल करता हूँ 5-10 मिनट के बाद, कि वीडियो में आपने देखा था कि आपको अचीवर्स क्लब कम्युनिटी का एक्सेस प्रोवाइड होगा, आप व्हाट्सएप चेक करो, मैंने आपको कम्युनिटी का एक्सेस दे दिया, ज्वाइन करो मेरे सामने, कॉल पे ज्वाइन करो। कॉल पे ज्वाइन करा देता हूँ क्योंकि कुछ लोग नहीं करते। ठीक है, दूसरी चीज मैंने उसको बोलता हूँ कि देखो अभी आपको गेटवे सेशंस के लाइक रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, गेटवे सेशन आपका इस दिन है, जिस भी दिन होता है, अगले दिन है अगले दिन है, उसके एक दिन बाद, एक दिन बाद है, 2 दिन का गैप होता है, तो भी मैं उसको लाइव ही दिखाता हूँ। क्यों दिखाता हूँ मैं लाइव, उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है लाइव में एक हाइप बहुत अच्छी बिल्ड होती है, वो देखता है कि मैं अकेला अटेंड नहीं कर रहा, मेरे साथ 1000 और अटेंड कर रहे हैं, वो ये चीज भी देखता है कि मैं स्किप नहीं कर सकता। ठीक है, वो ये नहीं सोच सकता कि मैं अभी नहीं देख पाया तो मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, बाकी फिर आपकी मर्जी है, आप डाउट सेशन कह रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग दिखा सकते हो और दिखाओ, वो आपकी स्किल के ऊपर है। रिकॉर्डिंग मैं भी दिखा सकता हूँ, बट फिर ऐसा है ना कि मेरे को क्लियर है कि आज डे 1 था, तो आज मेरे को फॉलो करना है, कल मेरे को डे 1 के फॉलो की जरूरत नहीं लेनी। ऐसा मैं सोचता हूँ, बाकी मर्जी फिर आपकी है, आप जैसे रिकॉर्डिंग पिच करते हो मैं वो भी बता दूंगा कैसे करते हो, बट मैं उसको लाइव ही दिखाता हूँ। और जैसा हिमांशु ने बताया वो गैप फिल करना होता है, तो गैप फिल करने के लिए मैं वैसे ही फिल कर रहा होता हूँ, लाइक अपना कोर्सेज दिखाता हूँ। ठीक है, कोर्सेज दिखाने के बाद मैं पॉडकास्ट दिखा देता हूँ, पॉडकास्ट तो लाइक मैं डे 1 के बाद दिखाता हूँ मेजरली, बट उसके पहले मैं तुषार सर के वीडियोज है ना, वो वीडियोज मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एक वीडियो है रेड,
रैट रेस वाला, वो वीडियो में उसे दिखा देता हूँ। ऐसे कुछ चीजें हैं वो मैं दिखा देता हूँ। मेजर डाउट डे वन के पहले मैं बहुत सारी चीजें उसे दिखा चुका हूँ। उसका कहीं ना कहीं ये माइंडसेट में बिल्ड कर चुका हूँ कि ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। तुझे कुछ अलग करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें मैं दिखा चुका हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो। टाइम नहीं है तो एटलीस्ट मैं कोर्सेज तो कवर अप कर चुका हूँ। और कोर्सेज में एक साथ नहीं भेजता तीनों, मैं एक एक करके भेजता हूँ। ठीक है, तो आप ये चीजें कर सकते हो। बाकी फॉलोअप सेम है यार, हिमांशु के जैसे ही फॉलोअप्स है मेरे। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे फॉलोअप में अलग होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट वाइज। पॉइंट पे ही आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने बताया था, शाय फील मत करो, ऐसा मत सोचो कि मैं बोलूंगा तो कैसा लगेगा। कुछ भी नहीं लगेगा, वैसा ही लगेगा जैसा पहले लगना था। दूसरी चीज, मेरा जो डाउट सेशन, या डाउट सेशन यार बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, मेरा जो फॉलोअप होता है, ठीक है, वो मेजरली इसी चीज पे होता है कि मैं कम बोलूं, उससे ज्यादा बुलवाऊं। और बुलवाना क्या है, जो मैं बोलना चाहता हूँ उसको। ठीक है, जैसे इम्यून करना, उसके रीजंस मैं नहीं बताता कि भाई तेरे ये रीजंस हो सकते हैं, मैं उसी से रीजंस पूछ रहा हूँ। मैंने मेरा रीजन बता दिया, क्या तेरे भी ऐसे कुछ रीजंस हैं। ठीक है, बेस्ट पार्ट अगर वो नहीं बता पाया तो फिर मैं उसको मेरा बेस्ट पार्ट बता देता हूँ, तेरा बेस्ट पार्ट क्या था। मतलब वही चीजें होती है नॉर्मल, क्योंकि कॉमन चीजें ही है ना, कुछ अलग तो है नहीं। ठीक है, मेजर मेरा फोकस होता है इम्यून करने पे, डे वन के फॉलोअप पे। ठीक है, उसके बाद डिफेंसिव मोड में आप ना जाओ तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, कोई भी चीज अगर उसने पूछ ली कि सर मेरे को तो काम ही समझ नहीं आया डे वन में, तो ये मत बोलो हाँ हाँ कोई नहीं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, बोलो अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, सेशन जो था ना वो ओवरव्यू के लिए तो था, इंट्रोडक्शन के लिए तो था, उसमें काम समझ आपको आना भी नहीं था बहुत ज्यादा। बिकॉज आप तो भी नए हो ना इस इंडस्ट्री के लिए। क्या आपको लगता है एक सेशन में आप सब कुछ समझ जाओगे? नहीं ना। तो वो सेशन में आपको बताया था हमें काम क्या करना है, हमारा बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है। बाकी चीजें आप डाउट सेशन में समझ जाओगे, डोंट वरी। कैसे करना है वो आप चीजें समझ जाओगे। बाकी आई एम देयर फॉर यू, मैं तो आपको समझा ही दूंगा, है ना। तो ऐसे मैं डिफेंसिव मोड को कवर कर रहा होता हूँ, चीजें बता रहा होता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है, हाँ, एक चीज है, जब आपका टाइम है ना बताने का, आपका टाइम है चीजें बोलने का, उस टाइम पे बोल के खत्म करो। ठीक है, उसके टाइम का वेट मत करो। जैसे पैसे वाली बात होती है, ठीक है, मेजरली पता है, डाउट सेशन के बाद मैं ये चीजें कर देता हूँ। डे टू के बाद ना चीजें बताने पे फोकस मत करो कि आपकी मम्मी मना करेंगी, आपके पापा मना करेंगे। वो चीज आप पहले ही बता दो। ऑल दो मैं पॉइंट बता चुका हूँ आपको कई बारी, बट मैं वापस इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब आपका टाइम है ना बोलने का तब बोल दो। ठीक है, आपका टाइम है कि अच्छा आपको ये चीजें अभी मिल रही हैं तो आप क्यों करना चाह रहे हो, उसकी रीजंस की लिस्ट बनवा दो, लिखवा दो उसको चीजें, कि वो मुकर ना पाए बाद में कि सर मेरे को तो ऐसे ही करना था, मैं तो देख रहा था क्या होता है 7K के बाद। वो बड़ा ऐसा लगता है भाई क्या बंदा है यार, पागल है ये तो। ठीक है, ये मेरे साथ होता था। वो मुझे ये चीजें नहीं बोल पाता, डे टू के बाद वो यही चीजें बोल रहा होता मुझे करना है सर, मैं करूंगा मैं करूंगा, मैं कर रहा हूँ अरेंज। वो कभी मुझे ना गोली नहीं दे पाता, या तो वो मुझे सीधा ब्लॉक कर देता है कि मैं तो इसको फेस ही नहीं कर सकता यार, अब तो मैंने इसको इतनी चीजें बोल दी हैं, मेरे से मेरे बस की नहीं इस पर्सन को फेस करना, क्योंकि मेरी कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा है इसके पास। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी एक चीज और है, मैं हमेशा ये चीज सोचता था जब एनरोलमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ था। ठीक है, तब मैंने ये चीज सोची थी कि मैं तो 198 दूंगा ही नहीं किसी को। ये चीज मैंने सोचा था कि यार मैं क्यों देता यार 99 रुपीज, मैं क्यों दूंगा 198 रुपीज जब तक मुझे काम क्लियर नहीं है। ठीक है, और ये चीज मैंने तुषार सर से ही पूछी थी। ठीक है कि सर ये सिस्टम ना वर्क नहीं करेगा, 198 रुपीज कोई क्यों ही देगा, वो भी बिना काम समझे। ठीक है, तब तुषार सर ने मुझे चीजें समझाई थी कि तू क्यों देता भाई, तू मेरे को बता तेरे पास ऐसा क्या सिस्टम में है जो तू दे देगा 198 रुपीज और वो लोग नहीं देंगे। ठीक है, तब मुझे रीजंस मिले थे कि यार मैं क्यों दे देता। ठीक है, वही रीजंस उसी को देने हैं आपको, बहुत सिंपल है, और वो कर लेता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज है, जैसे एनरोलमेंट के प्रोसेस पे बस ये सोचो कि एनरोलमेंट करानी है मुझे। ठीक है, डे वन का फॉलो कर रहे हो तो ये चीज सोचो कि मुझे बस डे वन का फॉलो पिच करना है। ठीक है, जब आप कोर्सेज दे रहे हो तब आप ये चीज सोचो कि मुझे तो सिर्फ कोर्सेज पिच करना है, ये मत सोचो मुझे सीसीज करनी है। ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल है भाई, रिलेशन बिल्ड करो, कॉमन ग्राउंड मैच करो, वही सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो हिमांशु ने आपको बताए। आई होप आपको ये चीज, मेरा पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ज्यादा स्किल ड्रिल पे नहीं लिया बिकॉज देखो सीधी सी बात है, ऑलरेडी हिमांशु वो सारी चीजें कवर कर चुका है। ठीक है, मैं वही चीज रिपीट करता, वही सेम टॉपिक्स को, वही सेम पॉइंट्स को, तो आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग सा लगता। ठीक है, बट मैंने आपको चीजें बता दी। अब अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो, वैसे मुझे नहीं लगता कुछ होंगे।
एक दो डाउट्स है, मैं देख लेता हूँ। भाई जिन लोगों को ट्रस्ट इशू कर आता है, मैंने आपको बताया, मैं यही चीज करता हूँ, आप भी वही करो। वो शेयर करो इंस्टाग्राम आईडी, जैसे हिमांशु ने चीज बताई है वैसे ही मैं भी चीज बोलता हूँ। आप इस इंस्टाग्राम को देखना मत, इसको प्रॉपर एक एक चीज ऑब्जर्व करना कि क्या है, कब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे चीजें बिल्ड हुई। ठीक है, बस। क्या बात है श्रीकांत, बिल्कुल डिटेल्ड चीजें बताई हैं। द बेस्ट अच्छा। पार्ट इज गाइज, अभी आधा ही स्किल ड्रिल हुई है। मतलब अभी और नहीं खींचेंगे आज हम, टेंशन ना लो, इसका हम एक और सेकंड पार्ट करेंगे। स्किल ड्रिल 2.1 हुई है आज, कल स्किल ड्रिल 2.2 होगी, राइट। तो कल भी श्रीकांत बहुत सारी चीजें याद करेगा, मतलब बताएगा, सॉरी, राइट। और हिमांशु भी बहुत सारी चीजें बताएगा। और देखो पता है क्या होता है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं जब अटेंड कर रहा था श्रीकांत जैसे पॉइंट भूल गया था बीच में, है ना। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। और द बेस्ट पार्ट इज कि आपके साथ भी होगा ये। बेस्ट पार्ट नहीं, वैसे तो बेकार पार्ट है, लेकिन द थिंग इज कि आपको उसको कैसे हैंडल करना है ना, वो आना चाहिए। ठीक है, अब मैं जैसे स्टेज पे चढ़ा था, जब चार पांच चीजें मैं भी भूल गया था भाई, पता थोड़ी चला था आपको। क्या पता, ये जो जितनी भी मीटिंग्स आपने देखी है स्पेशल ट्रेनिंग, मैं भूलता रहता हूँ, मैं नाम भूल जाता हूँ चीजों का। बीच में श्रीकांत ने तो मुझे याद दिलाया था कि उसको वो कहते हैं प्री ऑब्जेक्शन किलिंग वगैरह वगैरह। आप भी ऐसी चीजें भूलोगे, ये तो होगा फॉर श्योर। व्हाट मैटर्स इज हाउ यू हैंडल इट। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस, आपको पता है आपको, बस भूल गए आप तो क्या हो गया, राइट। तो मैं सोचा ऐसे एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। तो श्रीकांत, थैंक यू सो मच, बहुत सारी चीजें तूने शेयर करी। एंड कल एक और मौका होगा लोगों को तुझसे सीखने का, हिमांशु से सीखने का। और आज मैंने करके नहीं दिखाया फॉलो, बट कल मैं भी करके दिखा दूंगा एक एक बार, ठीक है। मीटिंग की शुरुआत ही अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना कि ये तीनों फॉलोअप्स एक बार मैं अपने शॉर्ट वर्जन में करके दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी एक टिप मेरी ये रहती है, वैसे तो तुम्हारी मर्जी है, जैसे श्रीकांत जब होल्ड पे रखता है लोगों को तो बहुत सारी वीडियोस दिखाता है ना। फिर उसने ये भी ऑप्शन बताया कि अगर टाइम नहीं है तो ये चीज मैं जरूर दिखाता हूँ। मेरी फिलॉसफी ये कहती है, इट मे चेंज इन फ्यूचर, कि होल्ड ना कराना नहीं चाहिए ज्यादा, ज्यादा होल्ड कराना नहीं चाहिए। क्योंकि आपका काम है नए नए लोगों को लेके आना डेली, और फिर पुराने को भी होल्ड पर रखते रहोगे तो किस किस चीज को संभालोगे आप। तो इफ देर इज अ गैप ऑफ 1 डे ओनली, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड देम। बट अगर ज्यादा गैप दिख रहा है तो इट्स बेटर टू सेंड देम द रिकॉर्डिंग, रैदर कि उनको आप होल्ड कराने के चक्कर में उनके अंदर की एक्साइटमेंट भी खत्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। इट्स लाइक हर सेशन ना हमारा लोहे को गर्म कर रहा है, ठीक है। एक लोहे की रॉड है, ठीक है, वो गर्म कर रहे हो आप आफ्टर बाय शोइंग देम द सेशंस। फिर एंड की जो क्लोजिंग होती है वो आप हथौड़ा मार रहे हो और फिर वो रीशेप हो जा रहा है लोहा, राइट। तो आप आपको एक पर्सन को कंप्लीटली चेंज करना है, सही कह रहा हूँ श्रीकांत। हाँ यू भाई। हैव टू चेंज समवंस होल लाइफ। तो उसके लिए आपको सेशंस से गरम गरम करते रहना पड़ता है, बट कई बार जब गैप ज्यादा हो जाता है तो वो सारी गर्माहट चली जाती है, तो एक ठंडा मेटल का टुकड़ा बेंड नहीं हो सकता प्रॉपरली, भाई या यहाँ पे एक क्रैक्स आ मैं जाएंगे। clear कर देता हूँ हाँ। हम्म। कि मैं जो करता हूँ गैप फिल करने के लिए, तो मैं हाँ। उनके एक्साइटमेंट को बढ़ा रहा होता हूँ। हाँ, वही हर ना, भेज चीज को भेज के। share अब करने नाउ के लिए। यू आर एबल टू डू दैट, यू आर अ मैनेजर, बट और सब ये जब चीज नहीं मुझे कर सकते, लेकिन और सीखो। जब मुझे फील होता है कि भाई हाँ। ये नहीं कर पा रहा है, ये एक्साइटमेंट उतनी कैरी फॉरवर्ड हाँ। नहीं कर पा रहा, तो मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, यस। फिर मैं नहीं यस, कराता हूँ इनका। ये पॉइंट जरूरी था, ये निकलवाना था मुझे पॉइंट। है। कि कई बार लोग ना ऐसे एक चीज बोल दी, वो चीज दिमाग में अटक जाती है और उसी को समझ लेते हैं। ये सारी ट्रेनिंग्स जो सीरीज चल रही है ना, ये सारी ट्रेनिंग्स एक बार देखने की नहीं है। अगर आपने लाइव देखी भी है, आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग वापस देखनी है, बार बार देखनी है, ठीक है। और अभी तो जब शुरुआत हुई है, अभी तो क्लोजिंग वाली सीरीज जब शुरू होगी, राइट श्रीकांत, याद है बाली जाने से पहले हाँ। हमने हाँ। मॉर्निंग मीटिंग्स करी थी क्लोजिंग सेशंस की, सब जो भी स्पीकर आ रहा था क्लोजिंग्स के ऊपर बता रहा था। और टीम इतनी केपेबल हो गई थी कि हम इंटरनेशनली इंजॉय कर रहे हैं, टीम क्लोजिंग कर रही है खुद से। तो वो बहुत चीज, हाँ वो चीज और बड़े ज्यादा स्केल पे करेंगे हम, ठीक है। सो थैंक यू श्रीकांत फॉर योर पार्ट, इट वाज अमेजिंग। कुछ बोलना है क्या? ओके, ऑल राइट। तो गाइस आज की स्किल ड्रिल यहीं खत्म करते हैं, देखते ही देखते 2 घंटे हो गए हैं। तो कल रेडी रहना पार्ट 2 के लिए, आगे का जो फॉलोअप्स बचा है आप वो कल सीखोगे। तो आज सोने से पहले, या इस ट्रेनिंग जैसे ही आप खत्म करोगे, या आप ये मैं मीटिंग एंड करूंगा, आपको अपने सारे नोट्स एक बार रिवाइज करने हैं। रिवाइज नहीं करोगे, रिकैप नहीं करोगे तो कुछ याद नहीं रहने वाला, नीलबटा सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।